हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक, इनफैक्ट जो सबसे पहला टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जो कि है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसका थियरी पोर्शन, ये थ्योरी पोर्शन कह लो, उसको यहां पे अपन डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो के अंदर जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज है मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड, वो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। साथ में यहां पे ये शुरुआत होगी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी अब तक, इसीलिए हमने बिना देरी करते हुए रिलेशन फंक्शन को खत्म कर दिया अच्छे से और फिर जो है अपन चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी आप जानते हो कि ये पहली वीडियो है, अगर इस पहली वीडियो को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जो बाकी पोर्शन होगा ना इस चैप्टर के आगे का, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये बात आप डेफिनेटली जानते होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन क्या है, कंप्लीटली फ्री है। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि यार ये मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल तो करेंगे, सबसे पहले बेसिक बात होती है कि एंगल क्या होता है। तो एंगल का डेफिनेशन ऐसे तो अपन बचपन से देखते आए हैं, उसी डेफिनेशन को मैंने यहां पे लिखा है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा। व्हेन अ रे OA स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन OA, आपके पास एक रे है, रे का नाम है कौन, रे का नाम है आपके पास OA। यहां पे आप देख सकते हैं ये रे है OA। ये जो रे OA है, इसमें O वाला जो पॉइंट है इसको अपन वर्टेक्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वर्टेक्स बुलाते हैं। और ये रे का इनिशियल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? ये रे का इनिशियल पोजीशन है। इसको क्या करते हैं, अबाउट इट्स एंड पॉइंट, इसको क्या करते हैं अपन, रोटेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रोटेट, मतलब घुमाते हैं। किसके पॉइंट के अबाउट घुमाते हैं? ये जो वर्टेक्स है उसके अबाउट अपन घुमाते हैं। घुमाने का मतलब ये है कि मान लो ये जो पॉइंट O है कुछ ऐसा है, ये आपके पास रे ऐसा है, अपन इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे जो है घुमा रहे हैं। हम समझे? इस तरीके से अपन घुमा रहे हैं। किस पॉइंट के अबाउट? O वाले पॉइंट के अबाउट, जिसको अपन ने वर्टेक्स बोला है। आगे और उसको घुमाने के बाद अपन पहुंचाते हैं उसको फाइनल पोजीशन पे। फाइनल पोजीशन है OB, ठीक है। तो अपन ने यहां से शुरुआत किया, इस पॉइंट के अबाउट घुमाया और कहां तक पहुंचा दिया? अपन ने फाइनल पोजीशन तक पहुंचा दिया, जो कि है उसका OB। तो हम कहते हैं, वी कैन से दैट एंगल AOB। तो हम क्या कहते हैं कि एंगल AOB जो है बन गया। तो सुनो पूरा प्रोसेस क्या हुआ। पूरा प्रोसेस ये है कि आपके पास एक रे था, रे का नाम क्या था? OA था। ये था आपके रे का इनिशियल साइड या फिर एंगल का इनिशियल साइड। आपने इसको घुमाया किसके पॉइंट के अबाउट? O वाले पॉइंट के अबाउट, जो कि आपका वर्टेक्स है, और पहुंचाया उसको इस फाइनल पोजीशन में, ठीक है। आप इसको बुलाते हैं टर्मिनल साइड। और यहां पे जो बीच वाली जगह बनी ना, यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका एंगल कहलाता है। अच्छा, इस एंगल को नाम कैसे दोगे? तो इस एंगल को नाम देने का तरीका है, ये देखिए, ये कौन सा पॉइंट है? ये आपके पास A वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? ये O वाला पॉइंट है। और ये कौन सा पॉइंट है? ये B वाला पॉइंट है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल एक्चुअली आपके पास बना है AOB। कुछ लोग इस एंगल को अलग अलग सिंबल से भी दिखाते हैं, जैसे कि सिंबल्स यूज किया जा सकता है। थीटा एक बहुत फेमस सिंबल है जो यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं सिंबल को? इस सिंबल को बुलाते हैं आप THETA, थीटा। थीटा के अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये बहुत सारे सिंबल्स जो होते हैं आपके एंगल्स को दिखाने के लिए यूज होते हैं। अभी धीरे धीरे जैसे अपना ये चैप्टर बढ़ेगा ना, आप ये सारे सिंबल्स को यूज होते हुए देखोगे, इसलिए परेशान मत हो। तो यहां पे लर्निंग हमारी बस इतनी है कि हमारे पास भाई एंगल का इनिशियल साइड गिवन था, उसका एक वर्टेक्स गिवन था। इनिशियल साइड को हमने वर्टेक्स के अबाउट घुमा के उसको फाइनल पोजीशन पे पहुंचाया, जिसको टर्मिनल साइड कहते हैं। और बीच वाली जो चीज थी वही हमारी एंगल बन गई। नाम रखते हैं AOB, या फिर इसको AOB की जगह आप BOA भी बुला सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा। जैसे कि यहां पे वर्टेक्स O है तो बीच में आया, यहां पे भी वापस से वर्टेक्स क्या है? O है। तो दोनों केसेस में वर्टेक्स कहां पे आता है? बीच में आता है। तो एंगल का वर्टेक्स हमेशा बीच में आना चाहिए। बाकी इनिशियल साइड वाला पॉइंट और टर्मिनल साइड वाले जो पॉइंट होने चाहिए वो अगल बगल हो सकते हैं, इनफैक्ट वो अपनी पोजीशन
एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको एंगल का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया हो, तीनों पॉइंट्स भी उससे रिलेटेड आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे एक और पॉइंट है, क्या कहता है ये पॉइंट, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल। और ये टॉपिक का नाम क्या था, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल या मेजर ऑफ एंगल होता क्या है, तो मेजर ऑफ एंगल एक्चुअली होता है कि बेसिकली ये जो आपका इनिशियल साइड था और ये जो आपके पास वर्टेक्स था, तो आपने घुमाया, भैया आपने कितना घुमाया, ये जो कितना घुमाया सवाल है ना, वही एंगल का क्या है, मेजरमेंट है। मतलब हाउ मच यू हैव रोटेटेड योर इनिशियल साइड टू रीच द टर्मिनल साइड, दैट मच इज कॉल्ड व्हाट, उसको कहते हैं अपन मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल तो अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। बचपन में आपने पढ़ा था कि यार एंगल पॉजिटिव कब हो सकते हैं और एंगल नेगेटिव कब हो सकते हैं। तो पॉजिटिव एंगल होना और नेगेटिव एंगल होना डिपेंड करता है आपके रोटेशन पे। किस पे डिपेंड करता है, आपके रोटेशन पे। जैसे कि अगर पिछला केस आपको याद होगा या फिर यहीं पे देख लो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा इनिशियल साइड है, यहां पे जो मैंने रोटेशन करवाया है कुछ इस दिशा में करवाया है, यानी कि मेरा यहां पे जो रोटेशन है ना, ये मालूम है रोटेशन कौन सा है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कौन सा रोटेशन कहते हैं, इस रोटेशन को अपन बुलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज शब्द का मतलब यह होता है, अगर आपने कभी अभी अपने क्लॉक को देखा है, वॉल क्लॉक को या किसी भी क्लॉक को देखा होगा, तो उसमें जो आपकी घड़ी की सुइयां होती हैं, वो जो मूवमेंट शो करती हैं, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन का जो ऑपोजिट रोटेशन होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये जो पहला केस है, इसमें मैं मेरे साइड को ऐसे घुमा रहा हूं, तो ऐसे घुमाना मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, क्योंकि आपको मालूम होगा घड़ी जो है कुछ इस प्रकार से घूमती है, उसकी आप मिनट वाला हैंड देख ले या आवर वाला हैंड देख ले या सेकंड वाला हैंड देख लें, तो मान लो ये सेंटर है तो कुछ इस तरीके से जाती है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। अभी अपन ने क्या करा है, अभी अपन ने ऊपर उल्टा किया है, क्लॉकवाइज के उल्टा किया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अपन रोटेशन करते हैं। तो ये होता है अपने पास कौन सा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आपका एंगल कौन सा होता है, आपके पास एंगल होता है पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल के लिए हमेशा कौन सा रोटेशन होना चाहिए, हमेशा आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला यार ये है मेरा इनिशियल साइड और मैं घूम के कुछ यहां पे पहुंच गया हूं। अभी मैंने कैसे घुमाया, मेरा ये वर्टेक्स है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, मैं कुछ इस तरीके से घूमा, इस तरीके से घूमा, भैया क्लॉक तो है कुछ इस तरीके से घूमती है, हम कुछ इस तरीके से घूमे, यानी कि वापस से कौन सा रोटेशन किया अपन ने, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया यानी कि ये एंगल भी क्या बनेगा, ये एंगल भी आपके पास पॉजिटिव एंगल बनेगा। अब इतना तो आप गेस कर सकते हो कि सर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर पॉजिटिव एंगल बनता है, यानी कि जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, आपके पास नेगेटिव एंगल बनेगा। तो नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो देख लो यहां पे नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट, मान लो ये आपके एंगल का इनिशियल साइड है। कौन सा साइड है आपके एंगल का, इनिशियल साइड है। भैया ये इनिशियल साइड है और ये जो पॉइंट है आपके एंगल का वर्टेक्स है। तो इनिशियल साइड के अबाउट आप नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ रोटेशन कर रहे हैं। देख लीजिए ये जो रोटेशन है ये नीचे की तरफ है। तो आपने जो रोटेशन किया है नीचे की तरफ किया है, बेसिकली रोटेशन कुछ इस प्रकार हुआ है। इस प्रकार का रोटेशन कौन सा रोटेशन कहलाता है, इस प्रकार का रोटेशन कहलाता है क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब भी आप क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएंगे अपने इनिशियल साइड का, हमेशा आपको एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल मिलेगा। जैसे कि इस केस में आपको जो एंगल मिला है एक नेगेटिव एंगल मिला है। अगर मैं कहता हूं कि जो ऊपर वाला एंगल है ये मेरा 30 डिग्री है, मगर कहता हूं, वैसे आप तो जानते हो ना एंगल का मेजरमेंट डिग्रीज में होता है। हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में पूरा जो टॉपिक है ये डिग्री मेजरमेंट्स, रेडियन मेजरमेंट, इन्हीं सारी चीजों पे बेस है। तो पहले से ही आइडिया है डिग्री का, इसीलिए लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे मान लो 30 डिग्री आया, तो जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे ना तो आपको बेसिकली -30 डिग्री मिलेगा। उल्टा घूमे यानी क्लॉकवाइज घूमे यानी कि आपको एंगल जो है नेगेटिव में मिलना चालू हो जाता है। तो आई होप आप पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल समझ गए होंगे कि पॉजिटिव एंगल रिलेटेड है
है क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमने में, और नेगेटिव एंगल रिलेटेड है क्लॉकवाइज घूमने में। यानी कि इसको ऐसा याद रख लो कि घड़ी जो घूमती है ना वो नेगेटिव एंगल बना के घूमती है, जो आपकी वॉच घूमती है, जो क्लॉक्स की आपके वॉच के वॉल क्लॉक्स की जो सुइयां घूमती हैं वो बेसिकली आपके नेगेटिव एंगल में घूमती हैं। और अगर उसके ऑपोजिट क्लॉक के ऑपोजिट मोशन आप करोगे तो बेसिकली वो आपका क्लॉकवाइज मोशन एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है, तो उस केस में आपका पॉजिटिव एंगल बनता है। तो इस बात को जरा अपन ध्यान रखेंगे अच्छे से आगे की चीजों के लिए। अब बात आती है कि सर हम समझ गए एंगल क्या होता है, हम समझ गए पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, एंगल को मेजर कैसे करते हो। तो देखो एक मेजरमेंट आप बचपन से पढ़ते आए हो, डिग्री मेजरमेंट। अब ये जो डिग्री मेजरमेंट है क्या होता है अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि एंगल को मेजर करने के कितने तरीके हैं। तो यहां पे लिखा गया है कि मेनली देयर आर टू सिस्टम ऑफ मेजरिंग। तो कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर तौर पे या फिर इंपॉर्टेंट वाले जो मेजरमेंट हैं वो दो ही हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही हैं, और भी तरीके हैं एंगल को मेजर करने के। पर यस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले तरीके हैं कितने हैं, दो तरीके हैं। जो पहला तरीका कहलाता है, इसको अपन पढ़ते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, या फिर आप इसको डिग्री मेजर भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं पहले वाले को? पहले वाले को आप बुलाते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर। यानी कि आज तक जो आप डिग्री मेजर बोलते थे ना, मैं उसी की बात कर रहा हूं, पर इसका आज एक नया नाम आपको पता चला होगा, और वो नया नाम क्या है? सेक्साजेसिमल सिस्टम और डिग्री मेजर। क्या होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम वो सुन लो। द एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग लाइन अबाउट अ पॉइंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू टर्मिनेटिंग पोजीशन इन मेकिंग 1/360 of the complete revolution of a circle is said to have a measure of 1 degree written as 1 degree। सर ये इंग्लिश में क्या क्या बोल दिया आपने, कुछ नहीं समझ में आया, समझाता हूं। देखिए सेक्साजेसिमल सिस्टम ये बोलता है कि भाई मान लो, इधर ध्यान से देखना, कि मान लो आपके पास एक पॉइंट O है, ठीक है, ये वर्टेक्स मान लो, इसके अबाउट घूमेंगे अपन, और ये आपके पास जो है इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये हो गई। लिख दूं मैं क्या इनिशियल पोजीशन? लिख देता हूं कि ये जो है मेरे एंगल का इनिशियल पोजीशन हो गया। अब ये जो आपके पास लाइन है ना, आपने इसको रोटेट करना चालू किया। क्या करना चालू किया? आपने इसको ऐसे रोटेट करना चालू किया। इस रोटेशन की खास बात क्या है कि आप एक कंप्लीट रोटेशन करने वाले हो। कंप्लीट रोटेशन का मतलब समझते हो? कंप्लीट रोटेशन का मतलब यह है कि आप शुरुआत यहां से किए, घूमे 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 और वापस कहां आ गए? वहीं पे आ गए। यानी कि आपका जो इनिशियल पोजीशन था कुछ ऐसा था, आपका जो फाइनल पोजीशन है ना वो आपके पास यहां है। ये जो हो गया कौन सा पोजीशन हो गया? ये आपके पास फाइनल पोजीशन हो गया। तो देख लीजिए यहां पे क्या हुआ। तो ये था आपके पास रे, इसको आपने घुमाया 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 और कहां पहुंच गए? आप वापस से उसी पोजीशन पे पहुंच गए। सर कायदे से तो एंगल जीरो बनना चाहिए, यहां पे एंगल जीरो नहीं बनता, तो कितना बनता है? तो सर यहां पे कंप्लीट सर्कल बनता है। क्या बनता है? एक कंप्लीट सर्कल बनता है, और इस कंप्लीट सर्कल के आप 360 पार्ट्स कर सकते हैं। कितने पार्ट्स करने हैं इस कंप्लीट सर्कल के? इस कंप्लीट सर्कल के आपको 360 पार्ट्स करने हैं। अब मैं यहां पे बना नहीं सकता, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। इस पूरे कंप्लीट सर्कल के जो यहां पे पूरा कंप्लीट सर्कल बना है सेंटर पे आपके वर्टेक्स पे, आपको उसके 360 पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं? आपको उसके 360 पार्ट्स करने हैं, और उन्हीं 360 पार्ट में से जो एक पार्ट है, उन्हीं 360 पार्ट में से जो एक पार्ट है वही कहलाता है 1 डिग्री। तो समझे 1 डिग्री क्या होता है? यानी कि आज ना आपको 1 डिग्री का डेफिनेशन मिल गया। क्या मिला डेफिनेशन 1 डिग्री का? 1 डिग्री का डेफिनेशन आपको यह मिला कि अगर आपके पास इनिशियल पोजीशन है, आप इनिशियल पोजीशन से घूम के आप वापस से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हो, या फिर ऐसा कहो कि आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाता है, तो जो पूरा रोटेशन आपने किया है उस पूरे रोटेशन के 360 पार्ट्स करो। कितने पार्ट्स में डिवाइड करो? 360। इनफैक्ट जो 360 पार्ट्स कर रहे हो वो इक्वल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? वो इक्वल होने चाहिए। उन्हीं में से एक पार्ट को क्या बुलाते हो? आप 1 डिग्री बुलाते हो। इसलिए पूरा सर्कल जब घूमते हो तो कितना एंगल बोलते हो? आप बोलते हो 360 डिग्री। क्यों बोलते हो 360 डिग्री? मालूम है भैया, आपने 1 डिग्री, एक पार्ट को क्या बोला था? 1 डिग्री बोला था। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 360 पार्ट्स हैं, यानी कि टोटल एंगल को कितना बोला?
बोलोगे? 360 डिग्री तो बोलोगे ही बोलोगे। तो समझ गए आज 360 डिग्री क्यों बोलते हैं, ये कारण है 360 डिग्री बोलने का। मैं थोड़ी बातें और आपको समझा देता हूं। तो हमने ये समझा कि जब हम कंप्लीट रोटेशन करते हैं, जब हम कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो यहां पे हम फॉर्म करते हैं 360 डिग्री, क्योंकि 360 पार्ट्स होते हैं। क्या हो अगर हम कंप्लीट रोटेशन ना करके सिर्फ इतना रोटेट करें, हाफ रोटेशन करें? कितना रोटेशन किया? ये अपने पास वर्टेक्स है, ये अपने पास पॉइंट ए है, ये अपने पास पॉइंट बी है, ये अपने पास इनिशियल हो गया, ये ओ ए क्या हुआ? ये इनिशियल हुआ, ओ बी क्या हुआ? अपने पास फाइनल हुआ। तो अपन ने पूरा रोटेशन नहीं किया, अपन ने सिर्फ आधा रोटेशन किया। भैया पूरे रोटेशन में 360 थे, आधे रोटेशन में कितने होंगे? आपके पास 180 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट कितना है? 1 डिग्री है, यानी कि ये एंगल कितना होगा? ये आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, कुछ और समझाता हूं मैं आपको। मान लो आपका मन हुआ नहीं 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 मेरे को इतना भी नहीं करना, कितना करना है? तो ये आपके पास जो O है और ये जो आपके पास A है, ये आपके पास इनिशियल O A मान लो इनिशियल हो गया, और आप सिर्फ इतना गए, पूरा नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ कितना गए? इतना गए। तो यहां पे टोटल करते कितना करते? टोटल करते तो 360 पार्ट आते, और अभी सिर्फ इतना किया तो मालूम है कितने पार्ट्स आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 90। अच्छा, 90 पार्ट कैसे पता चला सर? तो भाई टोटल पार्ट्स के 360 हैं और अभी उसका 1/4 किया है, यानी कि ये 1/4 पार्ट किया है। तो 360 का जो 1/4 पार्ट है आपको कितना मिलेगा? आपको 90 मिलेगा, यानी कि ये एंगल कितना कहलाएगा? ये एंगल जो है आपके पास 90 कहलाएगा। तो जो चीजें आपने कभी डायरेक्ट पढ़ ली थी तो वो ऐसे मतलब गुमनामी में नहीं आ गई है, जस्टिफिकेशन है प्रॉपर। इस तरीके से प्रॉपर आप उसको क्या कर सकते हो? जस्टिफाई कर सकते हो। अब इसी चीज को लगा के, दिमाग लगा के आप कोई सा भी एंगल बना सकते हो। जैसे लोग बनाते हैं ये वाला एंगल जो होता है अप्रोक्सीमेटली 120 होता है। अच्छा, आप 150 भी बना सकते हो, कुछ ये वाला जो एंगल होता है 150 होता है। और भी बना सकते हो कि ये वाला जो एंगल है आपके पास 30 है। और भी आप बना सकते हैं जैसे कि ये वाला जो एंगल है आपके पास 60 है। ये सब एक्चुअली पार्ट्स हैं, 30 पार्ट, 60 पार्ट, 150 पार्ट, 120 पार्ट, 360 पार्ट, 180 पार्ट, 90 पार्ट। समझ गए एंगल का खेल? ये पूरा एंगल का खेल आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो डिग्री मेजरमेंट्स में आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें तो मैंने पॉजिटिव में बात करी, क्या नेगेटिव में भी बात करी जा सकती है? जी हां, नेगेटिव में भी बात करी जा सकती है। तो नेगेटिव में कैसी बात करो? भैया पॉजिटिव के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो नेगेटिव के लिए कैसा घूमो? क्लॉकवाइज घूम लो। यानी कि ऐसा कर लो, ये आपके पास जो है ये मान लीजिए O है, ये A है, ये आपके पास हो गया इनिशियल, क्या हो गया? ये आपके पास हो गया इनिशियल। आप ऐसा घूम लीजिए, मान लीजिए आप ऐसा आ जाइए, मतलब पहले ऐसे घूमे थे, अभी आप ऐसे घूम जाइए। तो अभी कौन सा एंगल बनाए? आप घूमे तो कंप्लीट, पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, यानी कि ये जो एंगल है -360 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल पार्ट्स अभी भी कितने होंगे कंप्लीट रोटेशन में? 360 होंगे। बस एक माइनस लगा देंगे जो कि दिखाएगा कि अपना सेंस ऑफ रोटेशन जो है क्लॉकवाइज है। इसी चीज को आगे कंटिन्यू कर लो। मान लो आपके पास ये है इनिशियल, ये है फाइनल पोजीशन, बस आपके घूमने का तरीका जो है कुछ इस तरीके से है, यानी कि वापस से क्लॉकवाइज है। तो यहां पे हाफ पार्ट्स यानी कि -180 बन गया। और कैसे जस्टिफाई करोगे? मान लो आप कुछ ऐसे थे और ऐसे के बाद कुछ ऐसे आ गए, तो ये जो एंगल बनाया आपके पास कितना बनेगा? -90 डिग्री बनेगा। और रीजन दे दो भाई, रीजन कैसे दोगे? मान लो ये इनिशियल है, आप कुछ ऐसे आ गए तो आप -30 डिग्री बना गए। मान लीजिए आप ऐसे थे, कुछ ऐसे आ गए तो आप 60 डिग्री बना गए। और भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आप ऐसे थे, आप ऐसे आ गए, तो ये आपके पास -120 डिग्री बन गया। और क्या लिख दो? और ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, तो ये -150 बन गया। यानी कि सारे के सारे एंगल्स आप बड़ी ही आसानी से दिखा सकते हैं। आई होप आपको डिग्री मेजरमेंट पूरा क्लियर होगा। डिग्री मेजरमेंट में पॉजिटिव वाला कंपोनेंट भी क्लियर होगा, नेगेटिव वाला कंपोनेंट भी क्लियर होगा, और आप जो है डिग्री का डेफिनेशन भी समझ गए होंगे कि डिग्री जो होता है पूरा घूमने में 360 पार्ट करते हैं, और उसमें से जो एक पार्ट है वो हमारा डिग्री कहलाता है। सिस्टम का नेम याद रखना बहुत जरूरी है कि जो डिग्री वाला सिस्टम है उसको अपन सेक्साजेसिमल सिस्टम बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि डिग्री मेजर का जो असली नाम है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम है। चलो, तो डिग्री मेजर तो सभी को क्लियर है। यहां पे कुछ और एंगल्स आपको दिखा देता हूं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट है कि जो आपने डिग्रीज अभी तक निकाले हैं, जैसे कि आपने ये बोला कि कंप्लीट रोटेशन घूमने पे 360 बना है ना, तो कंप्लीट रोटेशन घूमने पे 360 पार्ट बने और हर पार्ट को अपन ने 1 डिग्री बोला। क्या सर 1 डिग्री को अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो हां, आपका जो 1 डिग्री होता है आप उसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो।
जो आपका 1 डिग्री होता है आप उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक पार्ट जो है वो कहलाता है 1 मिनट। मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिए। मान लीजिए ये जो है, ऑल्दो मैं 1 डिग्री को अभी थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, जूम आउट करके, कंफ्यूज मत हो जाना, छोटा ही रहता है पर मैं बड़ा बना रहा हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो मान लीजिए ये मेरा इनिशियल साइड है, ठीक है, और ये जो है मेरे पास फाइनल साइड है, ठीक है। ऑल्दो इतना बड़ा नहीं होता डिग्री, 1 डिग्री पर बनाया, और ये जो टोटल एंगल है अभी ये है 1 डिग्री। आपको इस 1 डिग्री के कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं? 60 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 60 इक्वल पार्ट करने का मतलब आप इसमें छोटे छोटे 60 जो है लाइनें बना देंगे। अब 60 लाइनें बनाना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी अपन ने बनाया। अब जो दो छोटे छोटे इतने सारे 60 लाइन बनाए हैं तो उसमें जो एक हिस्सा है, 1 पार्ट जो होगा वो एक्चुअली होगा आपके पास 1 मिनट। क्या होगा? 1 मिनट। इस मिनट को आप घड़ी की मिनट से कंपेयर मत करिएगा, अपन डिग्रीज और मिनट्स में बात कर रहे हैं, नाम सेम है पर उससे कंफ्यूज मत हो जाना, अरे ये तो 1 मिनट है जैसे कि घड़ी में होता है, ऐसा नहीं, ये अलग चीज है, ठीक है। तो 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करने पे, 1 डिग्री के कितने पार्ट्स करने पे? 60 पार्ट करने पे जो एक पार्ट होता है वो कितना होता है? वो 1 मिनट आपको मिलता है। आई होप ये चीज क्लियर है। यानी कि हम यहां पे एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिनट मिलेगा। अब आपको नहीं लगता ये मिनट शब्द लिखना बार बार कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा? इसलिए मिनट को दिखाने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं और एक छोटा सा कॉमा जो है अपन ऊपर बना देते हैं। एक कॉमा का मतलब होता है 1 मिनट, समझ गए? ऐसे एक कॉमा बना दिया मतलब समझ लो ये 1 मिनट हो गया। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है कि 1 डिग्री को जब 60 से डिवाइड करते हैं तो हमको कितने मिनट मिलते हैं? हमको 1 मिनट मिलते हैं। यहां पे कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो भी सुन लीजिए कि जब भी आपको डिग्री टू मिनट कन्वर्ट करना हो, एकदम ध्यान से सुनना, जब भी आपको डिग्री टू मिनट कन्वर्ट करना हो आप डिवाइड करेंगे 60 से। आप क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे 60 से। हमेशा डिग्री से मिनट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 60। अच्छा, एक और इसका उल्टा क्या करो? इसका उल्टा यह है कि अगर आप मिनट से डिग्री जाना चाहते हैं, अगर आप मिनट से डिग्री जाना चाहते हैं तो उस केस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो उल्टा प्रोसेस है, एक याद कर लो, दूसरा तो आपको याद रह जाएगा। अगर डिग्री से मिनट जाना चाहते हो तो डिवाइड कर दो 60 से, अगर मिनट से डिग्री जाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो 60 से। ये आपके पास लॉजिक है। 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करने पे मिनट मिल गया और 1 मिनट को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगा। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार आपको 1 मिनट का डेफिनेशन पूछा जाता है, तो जब आपको एग्जाम में 1 मिनट का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप आंसर करिएगा कि 1 मिनट तब मिलता है जब हम 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें से जो एक पार्ट है उसको हम 1 मिनट कहते हैं। ये रिलेशन लिख देना, ये डायग्राम हो सके तो बना देना और ये कन्वर्जन लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या सीखा अभी तक? अभी तक हमने सीखा कि हमारे पास डिग्री होता है, डिग्री का 60 पार्ट्स करने पे मिनट मिलता है। आप क्या सर मिनट को भी ब्रेक कर सकते हो क्या? जी हां, मिनट को भी ब्रेक कर सकते हैं। अब सुनिए, मिनट को अपन कैसे ब्रेक करेंगे? तो जैसे 1 डिग्री को अपन ने 60 पार्ट में डिवाइड किया तो जो 1 मिनट होता है, मिनट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। 1 मिनट को भी हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और तब जो एक पार्ट मिलता है उस एक पार्ट को आप बुलाते हैं 1 सेकंड। क्या बुलाते हैं आप उसको? 1 सेकंड बुलाते हैं। अब सेकंड लिखना इतना बड़ा टेंशन की बात है, इसलिए अपन ये वाला सिंबल यूज कर देते हैं। तो हमने ये सीखा कि अगर 1 मिनट है तो इस 1 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1 सेकंड। सेकंड के लिए ऐसे 2 कॉमा आप हमेशा बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां पे एक और चीज आपने सीखी। क्या सीखी? कि अगर आपको मिनट से कहां जाना हो? सेकंड में जाना हो। अगर आपको मिनट से सेकंड में जाना हो तब आप क्या करेंगे? तब आप डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? तब आप डिवाइड करेंगे 60 से। तो ऐसा लिख दो, मिनट से सेकंड में जाने के लिए डिवाइड बाय 60। और यहीं पे दूसरा लॉजिक ये है कि अगर आप सेकंड से मिनट में जाना चाहते हैं, अगर आप सेकंड से मिनट में जाना चाहते हैं तब आप मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तब आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये 2 लॉजिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम या कह लो डिग्री वाले सिस्टम में तीनों चीजें सीख ली। डिग्री समझ गए, मिनट समझ गए, सेकंड समझ गए। तो सेकंड का डेफिनेशन एग्जाम में आता है तो सेकंड का डेफिनेशन ये लिखोगे कि 1 सेकंड इज 60 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किसको 60 पार्ट में डिवाइड करना है? एक
1 मिनट को, और एक पार्ट जो मिलेगा 1 सेकंड मिलेगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, वो है, अच्छा ये इक्वेशन लिख देना, 1 मिनट को 60 से डिवाइड करना, 1 सेकंड मिला, और मिनट से सेकंड में जाने के लिए डिवाइड बाय 60, सेकंड से मिनट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, हो गई बात खत्म। इतना ध्यान रखोगे ना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने अभी तक ये सीखा कि हमारे पास होता है डिग्री, और डिग्री से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मिनट, और मिनट से हमें क्या मिलता है? हमें मिनट से मिलता है सेकंड। अच्छा, रिलेशन क्या है मालूम है ना? रिलेशन कुछ ऐसा है, अगर डिग्री से मिनट जाना चाहते हो तो 60 से क्या करो? डिवाइड करो, और मिनट से सेकंड जाना चाहते हो तो 60 से क्या करो? वापस से डिवाइड करो। अच्छा, उल्टा आ जाओ, मान लो सेकंड से मिनट आना चाहते हो तो 60 से मल्टीप्लाई करो, और मिनट से डिग्री आना चाहते हो तो क्या करो? 60 से मल्टीप्लाई करो। एक ऐसा फ्लो चार्ट आप दिमाग में रखोगे तो भी चीजें आपके लिए काफी हद तक क्लियर रहेगी। बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को, या कह लो डिग्री सिस्टम को, पूरी तरीके से पढ़ लिया। इससे ज्यादा आपको कुछ और नहीं सीखना। अच्छा, यहां पे एक और बात सुन लो, अब सीखी सिखाई चीजें हैं इसीलिए मैंने बोला नहीं सीखना है। सीखी सिखाई चीजें ये है कि जो एक राइट एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। वन राइट एंगल कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। आप जानते हो वन राइट एंगल का मतलब क्या है? ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री बनता है। सो वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, यहां पे एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। जानते हैं ना आप, अगर आप 180 डिग्री बनाते हैं तो बेसिकली आपको कौन मिलता है? बेसिकली आपको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। तो 180 डिग्री बनाने पे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कुछ एंगल्स हम बना देते हैं, जैसे कि 40, 90, 230, 420, -30 और -230। आप इन एंगल्स को बना के दिखा सकते हैं। तो मैं बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बने बनाए हैं मेरे पास, आपको मैं दिखा दूंगा। ये देख सकते हैं आप 40 डिग्री का मेजरमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव है तो कौन सा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। 90 है, राइट एंगल है, अगेन पॉजिटिव है तो यहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये एंगल जो है ये 230 डिग्री है पर पॉजिटिव है, तो देखो कैसे घूमे हम कुछ इस तरीके से जो है घूमे हैं। और भी एंगल है, इनको भी देख लीजिए, चीजें क्लियर रहेंगी आपको। अब बस देख लो, लिख लो। जैसे कि ये 420, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये 420 आपने कैसे बनाया? तो देखो 420 मैंने कैसे बनाया। 420 बनाने का तरीका ये है कि भाई ये जो है आपके पास कौन सा साइड है? इनिशियल साइड है, तो 420 बनाना है। 420 तक कैसे पहुंचोगे? तो 420 तक पहुंचने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप 360 तक पहुंचिए, और जब 360 पहुंच जाएं तो आप उसमें 60 और ऐड कर दीजिए। अब 360 तक पहुंचने का मतलब यह है कि एक कंप्लीट रोटेशन करो। तो लो, यहां से अपन शुरू हुए और एक कंप्लीट रोटेशन जब हमने कर लिया तो हमें कितना मिला? ये हमें 360 तो मिल गया, पर हमें कितना चाहिए? हमें को 420 चाहिए। तो 360 में 60 और आगे जाओ, तो यहां तक 360 पहुंचे, इसमें 60 और ऊपर चले गए, तो ये जो फाइनल पोजीशन आई, ये एंगल यहां पे कौन सा एंगल हो गया? ये एंगल आपके पास हो गया 420 डिग्री। यहां तक रोटेट करके जब पहुंचे ना 360 बना, पर यहां से यहां तक जब गए तो आपको 60 एक्स्ट्रा मिला, तो ये इतना 60 मिला, और ये जो पूरा था कितना मिला था? 360 मिला था। तब जब दोनों को आपने ऐड किया, ये और ये, तब आपको कितना मिला? तब जाके आपको 420 मिला। तो जब भी 360 से ऊपर जाना हो ना तो कंप्लीट रोटेशन करके आप एंगल ऐसे बना सकते हैं। इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हो, सीख लो और आपको काम आएगा। मान लो किसी ने बोला कि यार हमें जो है 450 चाहिए, कितना चाहिए? हमें जो है 450 डिग्री चाहिए। तो 450 डिग्री कैसे दिखाओगे? देखो 450 का मतलब है कि आप 360 में ऐड कर दोगे कितने डिग्रीज को? 90 डिग्री को। अभी कैसे करोगे? तो मान लो ये आपके पास इनिशियल पोजीशन है, तो 360 प्लस 90 है, तो पहले तो 360 पे आओ, तो लो अपन 360 पे आ गए। अब 360 के बाद कितना जाना है? 90 जाना है, तो लो भाई अपन ऐसे 90 पे आ गए, तो 90 के लिए तो ऐसे राइट एंगल बनेगा। तो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 360 हो गया। फिर यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 90 हो गया। दोनों को ऐड किया तो हमको मिल गया 450 डिग्री। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं तक बात रहे, इसको वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि यार हमें चाहिए 470 डिग्री। क्या चाहिए हमें? 4 या फिर 470 की जगह इसको कर दो 480 डिग्री। हमको चाहिए 480 डिग्री। तो 480 का मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब है कि आप 360 में 120 को ऐड करोगे। अब देखो एक काम कैसे करेंगे,
ये रहा मान लो अपने पास कौन सा एंगल, इनिशियल पोजीशन। तो पहले 360 पहुंचो, लो भाई एक रोटेशन कंप्लीट किया, 360 पहुंचे, उसके बाद 120 आगे, तो 120 आगे तक कैसे पहुंचोगे, ये लो ये यहां तक तो 90 पहुंचे, 90 से 30 आगे पहुंचे तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 30 आगे पहुंचे। देखो ना ये जो है आपके पास इतना 90 होता, ये आपके पास 30 एक्स्ट्रा है, तो 90 प्लस 30 120, एक रोटेशन घूम के 360 तो पहुंच ही चुके हो। यानी कि ये जो एंगल बन गया, ये एंगल आपके पास कितना बन गया, ये आपके पास 480 बन गया। तो आई होप आपको एक रिवॉल्यूशन के बाद की चीजें क्लियर है। आप एक रिवॉल्यूशन के बाद की चीजें पे क्या एंगल कहीं पे भी बना सकते हैं, जैसे कि आप ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे एंगल बनेंगे, कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा एक रिवॉल्यूशन घूमे 360 हुआ, उसके बाद आप जाके यहां पे रुकते हैं, तो ऐसे इसमें जो आपका एंगल है कुछ ऐसा बनता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि चीजें एक रेवोल्यूशन पे रुक जाती हैं, कभी कभार क्या होते हैं 2 रेवोल्यूशन हो जाते हैं। तो एक रेवोल्यूशन पे हमने ये सीखा कि हमको 360 मिलता है, यानी कि हमको 2 रेवोल्यूशन पे कितना मिलेगा, हमको 720 डिग्री मिलेगा। ये 720 हमें कैसे मिला, तो बेसिकली हमने 2 को 360 में मल्टीप्लाई किया। और यहीं पे अगर आप 3 रेवोल्यूशंस की बात करेंगे तो आपको 3 इंटू 360 करना पड़ेगा, जो कि आपको 1080 डिग्री दे देगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के हिसाब से टोटल एंगल आप निकाल सकते हो। इसका एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हो कि मान लो जो n है हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं, जो n है हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं, तो उस केस में एंगल कितना मिलेगा, उस केस में आपको एंगल मिलेगा 360 डिग्री मल्टीप्लाइडेड बाय n। ठीक है, 5 रेवोल्यूशन है तो 360 इंटू 5 कर देना, आपको 1800 डिग्री मिल जाएंगे। तो कुछ रेवोल्यूशंस के लिए तो याद ही रख लो, आपको काम आएगा। अगर n 1 है, अगर एक रेवोल्यूशन है तो 360 मिला, अगर आपके पास n 2 है, 2 रेवोल्यूशन है, तब आपको 720 मिलता है। अगर n 3 है, 3 रेवोल्यूशंस हैं, उस केस में आपको 1080 डिग्रीज मिलता है। अगर n 4 है, 4 रेवोल्यूशंस हैं, तो 1440 डिग्रीज मिलता है। अगर n 5 है, 5 रेवोल्यूशंस हैं, तो 1800 डिग्रीज मिलता है। अगर इनको याद रख लोगे ना तो अपना काम जो है बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, मोर देन 1 रेवोल्यूशंस को सर कैसे दिखाएंगे, तो उसको भी देख लो। अगर अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम की चीज है, जनरली बच्चे भूल जाते हैं। देख लो भाई, मोर देन 1 रेवोल्यूशंस को कैसे दिखाओगे। मान लो आप ऐसे, किसी ने बोला कि यार हमको ना 750 डिग्री चाहिए, कितना चाहिए, 750 डिग्री चाहिए। तो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि 750 तक मैं पहुंचूंगा कैसे। तो 750 तक पहुंचने का तरीका है कि पहले एक बार 360 घूमे, फिर एक बार और 360 घूमे, कितने तक पहुंच गए भैया, आप 720 तक पहुंच गए। और उसके बाद कितना और घूम लो, 30 घूम लो, तो भाई 750 पे पहुंच गए। यानी कि कायदे से अगर देखोगे तो 750 पहुंचने के लिए आपको 360 के 2 चक्कर काटने पड़ेंगे, और फिर उसमें आपको 30 का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। कर दो ना। अब इसको दिखाओगे कैसे सर, ये बताओ। तो मान लो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, एक चक्कर काटना, लो भाई एक चक्कर काट लिया, दूसरा चक्कर काटना, लो भाई दूसरा चक्कर काट लिया। अब कितना जाना है, 30 और आगे, पहुंच गए 30 और आगे। तो ये जो एंगल बनाया है आपने, ये है आपके पास कितना, ये टोटल एंगल है आपके पास, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये टोटल एंगल है आपके पास 750 डिग्रीज। तो ऐसे कितने भी रिवॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसलिए मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। जैसे कई बार वो बोलते हैं, एकदम जोश जोश में आ गए कि यार हमको ना 1440 था, हमको 1500 डिग्रीज चाहिए। कितना चाहिए, हमको 1500 डिग्रीज चाहिए। अब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, यार 1500 डिग्रीज चाहिए, कितने रिवॉल्यूशंस मारने पड़ेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, 1500 डिग्रीज का मतलब है कि इसको ऐसा लिखो, 1500 डिग्रीज का मतलब है 1440 डिग्रीज प्लस 60 डिग्री। बहुत सिंपल है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको 1440 डिग्री का मतलब बताया था कि आपको 360 से बेसिकली 4 बार घूमना है, और उसमें क्या करना है, उसमें 60 का ऐड कर देना है। भाई 360 इंटू 4 क्या बताया, 1440 बताया था। यानी कि कितने रेवोल्यूशंस हो गए आपके, 4 रेवोल्यूशन हो गए, और उस 4 रेवोल्यूशन में कितना एंगल ऐड कर दो, 60 ऐड कर दो। बहुत सिंपल है। 4 रेवोल्यूशन कैसे घूमोगे, जैसे कि यहीं पे बना देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, अच्छी बात है। देखो यहीं पे बना देता हूं, तो 4 रेवोल्यूशन लेना है ना, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, एक रेवोल्यूशन, ठीक, 2 रेवोल्यूशन, बहुत अच्छी बात, तीसरा रेवोल्यूशन, बहुत अच्छी बात, चौथा रेवोल्यूशन, बहुत अच्छी बात। कितना हुआ, अभी तो सिर्फ 4 रेवोल्यूशन हुए, यानी कि इतना हुआ। अब इसमें कितना, 60 और, तो आप यहां तक पहुंच गए। तो ये जो एंगल बना आपके सामने, ये टोटल एंगल बनता है आपके पास 1500। तो कितना भी एंगल आप डिग्री मेजर की मदद से दिखा सकते हैं, अगर आपको रिवॉल्यूशंस का अच्छा खासा आइडिया होता है तो। कई बार क्या होता है कि जैसे कि अपन ने 5 रेवोल्यूशंस तक तो याद रख लिए, कई बार वो क्वेश्चन टफ पूछ देते हैं। वो पूछते हैं कि मतलब एकदम अटपटा सा एंगल पूछ दिया, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, आपको समझ में आएगा। यही 1500 वाले ले लेते हैं। उसने बोला
कि यार हमको ना या 1500 डिग्री चाहिए, तो मान लो ऐसे तो आपको मालूम है कि 360 इंटू 4 प्लस 60 करेंगे तो पहुंच जाएंगे, पर मान लो किसी कारण से याद नहीं रहा कि कितने रेवोल्यूशन से निकालना है, तो कैसे पता करें कि कितने रेवोल्यूशन घूमना है? तो उसका बेसिक सा एक तरीका है। तरीका कुछ ये है कि आपके पास जो भी एंगल हो, जैसे कि आपके पास यहां पे 1500 एंगल है, आप इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? आप इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 1500 को 360 से डिवाइड करोगे, मैं डिवीजन डायरेक्ट बता देता हूं, यहां पे 4 टाइम्स आएगा। यहां पे 4 टाइम्स आने पे यहां पे 1440 आएगा, सब्सट्रैक्ट करने पे 60 मिलेगा। तो कायदे से देखोगे तो यहां पे जो 4 है ये क्वेश्चंट है। ये जो क्वेश्चंट होता है, जो भी क्वेश्चंट होता है, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस देता है। क्वेश्चंट क्या देता है? आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देता है। और जो लास्ट में एंगल बचता है, जैसे कि 60 बचता है, ये आपको एंगल देता है जो कि रिवोल्यूशंस के बाद आपको क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि कितने रेवोल्यूशंस घूमने हैं। जरूरी नहीं हो कि हर केस आपको याद रहे, इसलिए मैंने तरीका सिखा दिया कि जो भी एंगल आपको देना उसको आप 360 से डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन आएगा वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे देगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको बस ऐड कर देना। जैसे कि कायदे से यहां पे कुछ ये हुआ कि ये इनिशियल पोजीशन के बाद 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। और चौथे रेवोल्यूशन के बाद आप यहां पे 60 और ऐड कर देंगे तो आपको 1500 डिग्री मिल जाएगा। तो अब जो है ना, मैंने आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है और कुछ नहीं छोड़ा है। अगर ये सारी चीजें आप समझ गए तो डिग्री मेजर या सेक्साडेसिमल सिस्टम क्लियर है। ये रिवॉल्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट जो सिखाया है, इसको तो याद रखना ही रखना, क्योंकि पूरा खेल है इन रिवॉल्यूशन का। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो चलती है ये रिवॉल्यूशंस पे चलती है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है, इसको सर्कुलर फंक्शन भी बोला जाता है। आपने ये नाम देखा होगा, कई किताबों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन को भी बोला जाता है। सर्कुलर फंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो एंगल मेजरमेंट होते हैं वो पूरा खेल सर्कल पे है, कि सर्कल में घूमे तो 360, उसको 2 बार घूमे तो 720, और उसी सर्कल का आधा कर दिया तो 180, उसी का 1/4 कर दिया तो 90। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस भी बोला जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना कि वो आपको और परेशान करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं, वो बोलते हैं कि ना यार तुम तो पॉजिटिव में बहुत सारे एंगल बता रहे हो, तुम तो मुझे ये बताओ -1830 डिग्री एंगल ये हमको दिखाओ, -1830 डिग्री हमको बताओ। तो कायदे से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार नेगेटिव एंगल है एंटी क्लॉकवाइज में, पर यार एंगल तो 360 से बड़ा है, मतलब -360 से बड़ा है, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बड़े होंगे। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अपने को निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस वैसे तो मुझे आता है, मुझे मालूम है 5 रिवॉल्यूशंस होंगे, आपको भी आइडिया लग गया होगा। पर मान लो अगर नहीं आता है तो क्या सिखाया मैंने? आप तो नेगेटिव का टेंशन हटा दो भाई। नेगेटिव का काम क्या होता है? नेगेटिव का काम बस इतना बताना है कि अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे। नेगेटिव का काम क्या है? कि अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे। अभी तक पॉजिटिव के केस में एंटी क्लॉकवाइज थे, नेगेटिव के कारण अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए ना उसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लेना, यानी कि आप जो है 1830 वाला कंपोनेंट लोगे और उसको आप 360 से डिवाइड कर दोगे। तो जब डिवाइड करोगे यहां पे 5 आएगा, यहां पे आपको 1800 मिलेगा, यहां पे बचेगा आपके पास 30 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन 5 आया, यानी कि रिवॉल्यूशंस कितने हो गए? 5 हो गए। और इसमें ऐड कितना करना है? इसमें ऐड करना है 30 डिग्री का। पर सर सामने माइनस लगा है, यानी कि जो 5 रिवॉल्यूशंस आप लाए हैं आपको क्लॉकवाइज घूमना है। देखो कैसे करेंगे। मान लो ये आपके पास इनिशियल साइड है, 5 रेवोल्यूशन घूमने हैं नेगेटिव के कारण क्लॉकवाइज। तो लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये फाइनली आप घूम गए ऐसे करके 5वां। ठीक है, 5 रेवोल्यूशन घूम गए। 5वें रेवोल्यूशन के बाद कितना और? 30 और। तो ऐसे पीछे मत चले जाना, आगे ही जाना है 30 और। तो अब जो एंगल बनेगा ना, ये आपके पास बनेगा -1830 डिग्री। तो अब जो है पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन सब समझा दिया है। कहीं पे कुछ भी आपके लिए मैंने नहीं छोड़ा। पर एक बात और बच जाती है, मतलब खत्म ही नहीं होती ना, बातें खत्म ही नहीं होती। सुनो, तो कई बार वो बोलते हैं हाफ रेवोल्यूशन। अब हाफ रेवोल्यूशन समझ गए ना? हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है, देखो यहां पे उन्होंने बताया नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो बताते नहीं है कि यार एंटी क्लॉकवाइज घूमना है या क्लॉकवाइज घूमना है। तो जब वो ना बताए तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक फिट होना चाहिए कि एंटी की ही बात वो कर रहे हैं। अगर उनको क्लॉकवाइज वाली बात कहनी है तो लिख के देंगे कि क्लॉकवाइज है, और अगर उन्होंने लिख के नहीं दिया है तो तुम समझ जाना कि जो रिवॉल्यूशन है वो
एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो हाफ रिवॉल्यूशन तो समझ ही गया ना, पूरा रिवॉल्यूशन 360 तो आधा रिवॉल्यूशन 180 डिग्री। कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे 1/4 रिवॉल्यूशन, लेकिन यहां पे लिख देंगे क्लॉकवाइज, 1/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो 1/4 रिवॉल्यूशन का मतलब समझिए, तो एक रिवॉल्यूशन में 360 तो 1/4 में 90 डिग्री, लेकिन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के कारण नेगेटिव का 90 डिग्री आप लगा देंगे। अब जाके सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके डिग्री मेजरमेंट पे क्लियर है। जितना हो सकता था पॉसिबल डिग्री मेजरमेंट मैंने उतने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने रेवोल्यूशन समझाने की कोशिश की आपको, मैंने आपको डिग्रीज, मिनट, सेकंड सब समझाने की कोशिश की। तो एक हल्का सा समरी दे देता हूं एक फ्लो चार्ट की मदद से, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट जो होते हैं ना हमारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो हमने जो सेक्साडेसिमल सिस्टम, कौन सा सिस्टम पढ़ा हमने अभी तक पढ़ा है सेक्सा, लो स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूं मैं, हमने अभी तक पढ़ा है सेक्साडेसिमल। सेक्साडेसिमल यार क्या होता है स्पेलिंग, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको अपन प्रेम पूर्वक क्या बुलाते हैं, बचपन से क्या बुलाते हैं अपन, इसको बचपन से बुलाते हैं डिग्री मेजर। इसमें अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा है कि हमारे पास कंप्लीट सर्कल में उसके 360 पार्ट करने रहते हैं। तो जब 360 पार्ट अपन करते हैं तो हमको जो है 1 डिग्री मिलता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि जब हमने 1 डिग्री के 60 पार्ट कर दिए तो हमें जो है 1 मिनट मिला, मिनट का सिंबल। और फिर हमने सीखा कि अगर 1 मिनट के 60 पार्ट हमने कर दिए तो हमें जो है 1 सेकंड मिला। उसके बाद डिग्री, मिनट और सेकंड का कन्वर्जन याद रखना है कि अगर आप डिग्री से मिनट में जाते हैं, वापस से बता देता हूं, अगर आप डिग्री से मिनट में जाते हैं तो बेसिकली आपको डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है 60 से। और अगर आप मिनट से सेकंड में जाते हैं, मिनट से सेकंड में जाते हैं, तब भी आपको डिवाइड करना पड़ता है 60 से। वहीं पे अगर उल्टा प्रोसेस है कि भैया सेकंड से मिनट में गए, तब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 60 से। और वहीं पे जब मिनट से आप जाते हैं डिग्री में तो अगेन आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, इसको भी याद रखना। और उसके बाद वो भी याद रखना जो रेवोल्यूशन वाला खेल मैंने आपको बताया कि अगर एक रेवोल्यूशन है एंटी क्लॉकवाइज तो वो लिखेंगे नहीं एंटी क्लॉकवाइज, आप समझ जाना। उन्होंने बोला 1 रेवोल्यूशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360। अगर आपके पास 2 रेवोल्यूशन है तो उसका मतलब है क्या, उसका मतलब है 720 डिग्री। इस तरीके से मैंने 5 रेवोल्यूशन तक रटाई चीजें। और जनरल फॉर्मूला ये बताया कि अगर n आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है तो उसमें 360 मल्टीप्लाई करके आप टोटल एंगल निकाल सकते हैं। वहीं पे मैंने आपको बताया कि कई बार वो लिखते हैं क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। तो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन का मतलब समझ जाइएगा, सारी चीजें सेम होंगी, बस आप एंगल के सामने किसका साइन लगाएंगे, बस आप एंगल के सामने नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो आई होप सारी चीजें क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड आई होप सारी चीजें बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आई हैं, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे कायदे से जो आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजरमेंट है वो खत्म होता है। और बहुत सिंपल था, पर अपन ने उसको बहुत एक्सटेंड करा, सारे कॉन्सेप्ट सिखाए। अब आता है आपके पास सेकेंड मेजरमेंट सिस्टम, जिसको आप बुलाते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बुलाते हैं आप इसको आप बुलाते हैं सर्कुलर सिस्टम। इसको हम और दूसरे फेमस जो इसका नाम है वो इसका नाम है रेडियन मेजर। क्या पढ़ रहे हैं, ये भूल तो नहीं गए हो ना, हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या होता है कई बार कि वीडियो में अपन इतने फ्लो में चले जाते हैं कि यही भूल जाते कि अरे यार टॉपिक का नाम क्या था। तो टॉपिक का नाम था मेजरमेंट ऑफ एंगल, और उसमें सबसे पहले अपन सीखे हैं कौन सा मेजरमेंट, डिग्री वाला या सेक्साडेसिमल वाला। और अभी दूसरा मेजरमेंट अपन सीख रहे हैं सर्कुलर सिस्टम, या जिसको अपन अच्छे फेमस नाम से बोले तो रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर को सीखने की बहुत जरूरत है भाई, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका 11th हो या आपका 12th हो, ट्रिग्नोमेट्री आपका 11th हो या आपका 12th हो, ये जो रेडियन मेजर है ना, कमाल की चीज है। मतलब इतना आसान कर देता है हमारे लिए जीवन की, मजा ही आ जाता है। लेकिन पहले इसको सीखना पड़ेगा जिससे अपन आसान कर पाए, क्योंकि अगर आज इसको आपने नहीं सीखा, अच्छे से नहीं समझा, तो होगा मालूम है क्या, यही चीज आसान नहीं लगेगी। और यही चीज आसान नहीं लगेगी, इस चीज का इन्वेंशन हुआ इसलिए था कि आपका जीवन आसान करे। अब आप इसी आसान चीज को नहीं सीखे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत कठिन लगेगी। इसीलिए एकदम पूरा फोकस ले आओ। अगर सो गए थे वीडियो के बीच में तो जाग जाओ और पूरे फोकस से सुनो कि रेडियन मेजर होता क्या है। तो यहां पे एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया है मैंने रेडियन मेजर का, बहुत सिंपल। देखो क्या है डेफिनेशन, कहता है इन दिस सिस्टम एन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। सही बात है भैया, इस सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं अपन रेडियन में। कैसे मेजर करते हैं, अ रेडियन इज एन एंगल
एक रेडियन जो है एक एंगल है सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि सबस्टेंड होता है एक सर्कल के सेंटर पे। रेडियन जो है मेजर है एक एंगल का जो कि सबस्टेंड होता है सर्कल के सेंटर पे। किसके द्वारा सबस्टेंड होता है? बाय एन आर्क। किसके द्वारा? एक आर्क के द्वारा, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, जिसका जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। मैं समझाता हूं, इसी डायग्राम में आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके सामने एक सर्कल बनाया है। क्या सर्कल दिख रहा है आपको? हां सर, सर्कल तो दिख रहा है। इस सर्कल में ये आपको दिख रहा होगा एक रेडियस OA है और एक रेडियस OB है। ये तो मालूम है ना, सर्कल में दो मतलब बहुत सारे रेडियस होते हैं और हर रेडियस का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। तो मान लो ये सर्कल है, इसमें एक रेडियस आपके पास ये OA है जो कि R है, दूसरा रेडियस OB है वो भी R है। अब ये रेडियस बना रहे हैं एक आर्क को। क्या आप आर्क देख पा रहे हैं? मैं पर्पल कलर से दिखाता हूं। ये जो छोटा सा पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? 10वीं में पढ़ाया था, 9वीं में भी पढ़ाया था। इसको अपन आर्क बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आर्क, ARC, आर्क। ठीक है, ये जो आर्क है पर्पल कलर का, ये आपके सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है। दिख रहा है एंगल? हां सर दिख रहा है। अच्छा, इस आर्क की लेंथ जो है मैंने स्मॉल r रखी है। इस आर्क की जो लेंथ है मैंने स्मॉल r रखी है। बेसिकली मैंने यहां पे इंश्योर किया है जो मेरा लेंथ ऑफ आर्क है, जो मेरा लेंथ ऑफ आर्क है वो बराबर हो। किसके बराबर हो? मेरे सर्कल के रेडियस के बराबर हो। और दोनों बराबर है स्मॉल r के, यानी कि दोनों बराबर है। यानी कि अगर मेरा रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ आर्क भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मेरा रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ आर्क भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही चीज मैंने यहां पे इंश्योर करी है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अपना सर्कल है, इसमें दो रेडियस है, यहां पे पर्पल कलर से आर्क बनी है और आर्क का जो लेंथ है वो भी रेडियस के बराबर है। ठीक है सर। तब जो सेंटर पे एंगल सबस्टेंड होता है, तब जो सेंटर पे एंगल सबस्टेंड होता है आप उसको बुलाते हो 1c। ये c सिंबल का मतलब क्या है समझो, ये रेडियन का सिंबल है। जैसे डिग्री मेजर का सिंबल क्या लगाते थे? जैसे बोलते थे ना 30 डिग्री, तो 30 के बाद क्या डिग्री लिखने जाते थे? क्या बोलते थे? ऐसा एक बिंदी बना देते थे, वो बिंदी बताता था कि डिग्री में मेजरमेंट है। तो यहां पे जो रेडियन शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सेंटर पे एक रेडियन बन रहा है। सेंटर पे कितना एंगल सबस्टेंड करता है? सेंटर पे आर्क जो है एंगल सबस्टेंड करता है। सेंटर पे आर्क जो है एंगल बनाता है। कितना बना रहा है? वो बना रहा है एक रेडियन। क्या बना रहा है वो? एक रेडियन। और एक रेडियन को दिखाने का तरीका है 1 और इस पे लगा देना है c। c मतलब होता है कि एंगल मेजरमेंट जो है वो रेडियन में है। पर कॉमनली क्या ऑब्जर्व किया गया है किताबों में, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सालों तक ये रेडियन ऐसे सी अपन लगाते रहे। अब सी लगाने पे बड़ी दिक्कतें होती हैं, आप जानते हैं। इसीलिए समय के साथ लोगों ने सी लिखना छोड़ दिया और यहां पे 1 लिखना स्टार्ट कर दिया। समझे? ऐसा भी हुआ है और ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं भी जब पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 2c, मैं नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा 2 रेडियन, बात खत्म, और सी लिखाऊंगा नहीं। अब आपको समझना है कि रेडियन है कि डिग्री है। डिग्री है तो ऊपर ऐसे बिंदी लगेगी, और अगर नहीं है बिंदी तो समझ जाना है किस में है? रेडियन में है। समझ में आएगा आगे। फिलहाल ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आ गई है क्या? दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। अच्छा, एक रेडियन एंगल कब हुआ? एक रेडियन एंगल तभी बनता है बच्चों जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो। अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर ना हो तब क्या करें? तब बताएंगे। पर ये चीज आप यहां पे गांठ बांध लीजिए, बड़ी जरूरी चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल में रेडियस है और उस पे आपके जो आर्क का लेंथ है वो भी रेडियस के बराबर है, तो सेंटर पे जो आर्क है वो एंगल बनाएगा जिसका मेजरमेंट 1 रेडियन होगा, जिसको 1 की ऊपर c लिख के दिखाएंगे, पर समय के साथ c को लिखना भूल जाते हैं और अपन 1 लिख देते हैं। एक रेडियन तभी बनेगा जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होगा। बात खत्म। एक रेडियन तभी बनेगा जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होगा। सर, जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर नहीं है तब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर नहीं है तब क्या? इसका ले लो भैया स्क्रीनशॉट, कॉपी में लिख लो, बहुत जरूरी चीज है। ले लिया? बढ़िया। हां, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो अगर लेंथ ऑफ आर्क जो हो रेडियस के बराबर ना हो। तो उसका खेल है इस डायग्राम में, मैं आपको सिखाता हूं।
ये सर्कल दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये सर आपको सेंटर दिख रहा होगा, हाँ जी दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक रेडियस दिख रहा होगा, हाँ जी सर दिख रहा है, स्मॉल आर। मान लीजिए दूसरा रेडियस है, दिख रहा है क्या? ये भी क्या होगा? स्मॉल आर्क होगा, स्मॉल आर होगा। और यहाँ पे एक आर्क बन रहा है, दिख रहा है क्या आपको? ये जो है ना एक छोटा सा आर्क यहाँ पे बन रहा है, नहीं दिख रहा क्या आपको? आर्क का नाम है ACB। ये जो पॉइंट है ना, इनफैक्ट यहाँ पे एक और पॉइंट देख सकते हो, ये पॉइंट जो है उसको C बोला गया है, जिससे आर्क को नाम रख सके अपन ACB, ACP नहीं, क्या? ACB। तो यहां पे एक आर्क बन गया ACB। अब इसका लेंथ जो है ये रेडियस के बराबर नहीं है, इसका जो लेंथ है रेडियस के बराबर नहीं है। मान लो इसका जो लेंथ है स्मॉल l है। भैया ये जो आर्क यहां से यहां तक बना है, इसका लेंथ जो है मान लो स्मॉल l है। हाँ मालूम है, डायग्राम में r दिख रहा था, गलती हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक। मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क क्या है? स्मॉल l है। याद है मैंने आपको बताया था कि एंगल को दिखाने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, क्या क्या नहीं होता। तो मान लो अभी जो आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है ये थीटा है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या है? थीटा है। ध्यान से सुनना। तो अभी जो आर्क ने हमारे सेंटर पे किसके? सर्कल के जो एंगल सबटेंड किया है उसको मैंने दिखाया है थीटा से, उसको मैंने दिखाया है थीटा से। अब क्योंकि आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, यानी कि वो रेडियन में होगा तो थीटा सी लिखेंगे, यानी कि वो रेडियन में होगा तो थीटा सी लिखेंगे, क्योंकि किस में है? रेडियन में है। सही बात है। लेकिन यहां पे हमारे लेंथ की बात करेंगे आर्क की। अगर आप लेंथ ऑफ आर्क की बात करोगे वो तो स्मॉल l है। हाँ सर लेंथ ऑफ आर्क तो स्मॉल l है। वहीं पे अगर आप सर्कल के रेडियस की बात करोगे वो तो स्मॉल r है। हाँ सर वो तो स्मॉल r है। सर जब आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर थी तो आपने लिख दिया था 1 रेडियन 1 c, यहां पे तो नहीं है। तो यहां पे अपन एंगल कैसे निकालें? तो यहां अब देखो बताया था ना सी को ड्रॉप कर देते हैं, तो कर दिया ड्रॉप मैंने। तो यहां पे जो एंगल निकलता है ये रेशियो होता है लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का। किसका रेशियो होता है? ये रेशियो होता है लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का। आ गया आपके पास थीटा, कितना आया? थीटा L/R। तो आज हम क्या सीखे? आज हम यहां से ये सीखे कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसमें हमारे पास आर्क है और आर्क की लेंथ L है, रेडियस हमारे पास R है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा? वो एंगल बनेगा स्मॉल l/स्मॉल r। स्मॉल l होगा आपके आर्क का लेंथ, r होगा आपका रेडियस। तो इस फॉर्मूले को अपन अलग अंदाज में लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि भैया जो एंगल होगा किसमें? इन रेडियंस। याद रखना पूरा खेल है रेडियंस का, भूल मत जाना, डिग्री मत कर देना वरना पूरी कहानी बदल जाएगी। रेडियन है। एंगल जो होगा रेडियन में वो होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्या होगा वो होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लो भाई ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला, कभी मत भूलना। एग्जांपल दो इसके, चलो सर दे दो एग्जांपल, तो आप अच्छे अच्छे देते हो, दे दो। मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल, अपने पास एक सर्कल है। क्या है? अपने पास एक सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो आर्क बन रही है ये बन रही है 4 सेंटीमीटर की। आर्क बन रही है 4 सेंटीमीटर की, रेडियस है 2 सेंटीमीटर। मान लो एंगल बन रहा है थीटा, तो मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को थीटा का मेजरमेंट बता दो। क्या बोला मैंने? एक सर्कल है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर की, ये है मेरे पास सेंटर, आर्क बन रहा है 4 सेंटीमीटर का। मैंने बोला कि मेरे को थीटा का मेजरमेंट बता दो। तो तुम क्या बोलोगे मालूम है? तुम बोलोगे अच्छा थीटा का मेजरमेंट चाहिए। पहला सवाल तुम्हारा ये होगा कि सर आपको थीटा का मेजरमेंट रेडियन में चाहिए कि डिग्री में चाहिए? अगर मैंने बोल दिया डिग्री तो भूल जाना ये कहानी, डिग्री में बोला ना ये कहानी नहीं कहोगे। अगर मैंने बोला नहीं यार मेरे को रेडियन में चाहिए, तब आप बोलोगे अच्छा रेडियन में चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना सर, रेडियन में जो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क कितना था सर? आर्क जो था आपके पास 4 था, रेडियस आपके पास 2 था, तो 4/2 सर 2 मिल गया, यानी कि एंगल जो है आपके पास 2 रेडियन हो गया। एंगल जो है आपके पास 2 रेडियन हो गया या फिर 2c हो गया। लेकिन सर c को तो ड्रॉप कर देते हैं तो 2 लिख देते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना 2 है। ठीक है समझ गए? यही खेल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहां पे बताई है एंगल का मेजरमेंट निकालने की। ये एग्जांपल प्रूफ है अपने एग्जांपल का। अच्छा सर आपने वो बोला था कि अगर लेंथ ऑफ आर्क तुम्हारा रेडियस के बराबर हो जाए तो समझ जाना तुम्हारे सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बन रहा है। सर उस चीज को जरा जस्टिफाई करो। आपने उस चीज को जस्टिफाई नहीं किया, आपने बस बता दिया और अपनी कर लिए। बताते हैं, जस्टिफाई करते हैं। किस चीज को जस्टिफाई करेंगे? अपन जस्टिफाई करेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर है और आपके पास यहां पर रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो आर्क बन रहा है इसका लेंथ जो है रेडियस के बराबर है।
आपके पास जो आर्क बन रहा है वो उसका जो लेंथ है रेडियस के बराबर है। अगर मैं सीधी सी बात बोलूं तो स्मॉल एल जो है आर के बराबर है, और यहां पे जो थीटा बन रहा है रेडियन में ये क्या होगा सर, फॉर्मूला वाइज तो स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर होगा। सर अभी स्मॉल एल जो है वो तो आर के इक्वल है। क्यों आर के इक्वल है? क्योंकि सर आपने ही तो बोला कि लेंथ ऑफ आर्क जो है रेडियस के बराबर है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर, और आर अपॉन आर कितना होता है सर, वो तो 1 होता है, यानी कि कायदे से वो कितना हो गया, 1 रेडियन हो गया। लो भाई, जो मैंने बोला था ना उसका ये प्रूफ रहा कि जब आपका आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर होगा तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन होता है, 1c होता है, c को ड्रॉप करके अपन 1 लिख सकते हैं। सारा जस्टिफिकेशन मैंने आपको यहां पे क्लियर किया है, कहीं पे एक लाइन मैंने यहां पे नहीं छोड़ी है कि जो चीज आपको कंफ्यूज कर सके, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बताई है। तो आपका जो डिग्री मेजर था ना वो तो बता ही दिया था, यहां पे मैंने रेडियन मेजर कह लो या सर्कुलर सिस्टम कह लो वो भी समझा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो सर्कुलर सिस्टम में है वो यही है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। याद रखना, तभी लगाना जब रेडियन में चाहिए, डिग्री में चाहिए ना, ये मत कर देना, सत्यानाश कर दोगे अपनी क्लास 11th का भी क्लास 12th का भी। इसका डिफरेंस समझो, रेडियन अलग है, डिग्री अलग है। डिग्री वाली चीज इस फॉर्मूले से नहीं मिलती, आप कहीं और जाइए, रेडियन वाली चीज आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी, डिग्री वाली नहीं। कौन मिलेगी? रेडियन वाली मिलेगी, डिग्री वाली नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर। तो अपन तो समझ गए भाई सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। यहां पे एक और लर्निंग है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। मान लीजिए आपने बोला कि यार जो एंगल है सेंटर पे वो आपने को मिला स्मॉल एल अपॉन स्मॉल आर। इसको थोड़ा सा अपन वो करते हैं, ये जो आर है इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो क्या है, जब ये इस तरफ आएगा तो थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एल हो जाएगा। हाँ सर, थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय आर इज इक्वल टू स्मॉल एल हो जाएगा। यानी कि हमने ये सीखा कि स्मॉल एल बराबर थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय आर मिल गया। मालूम इस फॉर्मूले का मतलब? इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि जो आपके पास आर्क की लेंथ होती है ना, वो आपको एंगल किसमें, रेडियन में, उसको मल्टीप्लाई जब आप कर देते हैं किससे, रेडियस से, तो मालूम है आपको क्या मिलता है, आपको लेंथ ऑफ आर्क मिलता है। याद है 10वीं में लेंथ ऑफ आर्क का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? याद दिलाऊं मैं, फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। वो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है अब, मतलब जब डिग्री में एंगल थे ना तब कुछ और फॉर्मूला था, पर आज तो एंगल रेडियन में हो गए हैं भाई। जब एंगल रेडियन में हो गए हैं तो काहे को वो फॉर्मूला पढ़ना, ये फॉर्मूला पढ़ो ना, एंगल डालो रेडियन में, रेडियस को कर दो मल्टीप्लाई। जब रेडियन में डाला एंगल रेडियस से होगा मल्टीप्लाई, तो आपको जो आर्क की मिल जाएगी क्या, लेंथ मिल जाएगी। जो भी यूनिट होगी आपकी रेडियस की, उसी यूनिट में आपको लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा। अगर रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है तो आर्क का लेंथ सेंटीमीटर है, किलोमीटर है तुम्हारा रेडियस तो आर्क भी तुम्हारे किलोमीटर में निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल इन रेडियंस मल्टीप्लाइडेड बाय रेडियस। मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने क्या बोला? हमने बोला लेंथ ऑफ आर्क, हमने बोला लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल इन रेडियंस, हमने बोला लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल इन रेडियंस मल्टीप्लाइडेड बाय रेडियस। इस तरीके से हमने जो है एक फॉर्मूला बनाया है, एकदम ध्यान रखना है, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, क्लियर है सर्कुलर सिस्टम? कहीं कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है रेडियन सिस्टम? कहीं कोई डाउट तो नहीं? और डिग्री तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। अब बात आती है, एक रिलेशन बनाना है, रिश्ता बनाना है। भाई रिश्ते बनाने में तो हम ऐसे आम जीवन में बड़े ही मतलब मुस्तैद रहते हैं, जहां मौका मिलता है वहां रिश्ते बनाने चले जाते हैं, है ना, क्लास में कितने। तो यहां पे हमको एक रिलेशन बताना है, किसके बीच में, रेडियन और डिग्री के बीच में। अब ये रिलेशन बनाए तो बनाए कैसे, सुनना, खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वापस से मैं आपको ले जाऊंगा सर्कल पे, वापस से कहां ले जाऊंगा, सर्कल पे। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपने बोला कि सर एक सर्कल बनाओ। मैंने बोला ठीक है भाई बना लो एक सर्कल। ठीक है सर, सर्कल बना लिया आप? बोला हाँ बना लिया। सर इसमें एक सेंटर होता है? हाँ सर होता है सेंटर। इस सेंटर में एक रेडियस होता है? हाँ सर होता है। तो सर आज कुछ ऐसा करो आप कि इस सर्कल में पूरा घूम जाओ। क्या करो, इस सर्कल में पूरा घूम जाओ। मतलब तुम बोल रहे हो कि मैं यहां से लेकर यहां तक घूम जाऊं? बोल रहा हाँ सर, यहां से लेकर यहां तक घूम जाओ, मतलब कंप्लीट घूम जाओ? हाँ सर कंप्लीट घूम जाओ। तो अगर मैं कंप्लीट घुमा हूं, अगर मैं कंप्लीट घुमा हूं, एकदम ध्यान से देखना, अगर मैं कंप्लीट घुमा हूं तो जो मेरा एंगल किस में मांग रहा हूं, मैं एंगल मांग रहा हूं डिग्री में। जल्दी बताओ कितना मिलेगा। सर आप कंप्लीट घूमे हो ना तो एंगल डिग्री में चाहिए। सर आपको 360 डिग्री मिलेगी। कितनी मिलेगी? 360 डिग्री मिलेगी। अब ये डिबेट की बात नहीं है कि कितनी मिलेगी, बहुत बहुत डिस्कशन किया। बेसिकली एक रिवॉल्यूशन घूमने पे पूरा डिग्री में मांग रहा हूं एंगल 360 आप बोलोगे, पर मेरा इंटरेस्ट ना डिग्री में नहीं है,
बिल्कुल नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि भाई तुम मुझे एंगल बताओ रेडियन में, तुम मुझे एंगल बताओ रेडियन में। अब तुम बोलोगे सर यार कैसी बातें कर रहे हो, लेंथ ऑफ आर्क कहीं दिख नहीं रही और आप बोल रहे हो रेडियन में बताओ एंगल। है लेंथ ऑफ आर्क, कैसे? तो सुनिए, जब आप कंप्लीट घूमे हैं, तो बेसिकली आप यहां से शुरू किए, गए 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 और यहां पे आ गए। मतलब सर यहां से शुरू करके, अरे यार ओ क्यों रख दिया, ए रख देता हूं, मान लो ए रख देता हूं। सर यहां से शुरू करके आप यहां पे आ गए, मतलब सर आपने सर्कल ही घूम डाला। बच्चों सर्कल को पूरा घूमना कुछ याद है, कोई शब्द याद आ रहा है? सरकमफेरेंस। कौन सा शब्द पढ़ा था हमने? सरकमफेरेंस। पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। हिंदी में बोले तो परिधि। पेरीमीटर का जो हिंदी वर्ड होता है शायद परिधि ही होता है, जितने को मेरे को याद है। तो यहां पे जब आप पूरे सर्कल पे चल गए तो आपको क्या मिला? आपको सर्कल का सरकमफेरेंस मिला। यानी कि जब आप पूरे सर्कल पे घूमे बच्चों, तो मालूम है जो आर्क मिला वो आर्क एक्चुअली कौन मिला? आपको सरकमफेरेंस मिला। जो आर्क मिला वो कौन मिला? वो सरकमफेरेंस मिला। अच्छा सर सरकमफेरेंस का तो फॉर्मूला मैं जानता हूं, जानते हो कि नहीं जानते हो? भाई सब जानते हैं। यानी कि अगर मैं आज इस आर्क के लेंथ की बात करूं, अगर मैं आज आपसे इस आर्क की लेंथ की बात करूं, मैं उसको स्मॉल एल से दिखाऊं, तो आप बोलोगे सर वो तो सरकमफेरेंस हो जाएगा क्योंकि आप पूरा घूम गए। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताओ, चीखो चिल्लाओ। सर सभी जानते हैं सर 2 पाई आर। क्या? 2 पाई आर। ये होता है सर आपके सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। यानी कि सर जब आज आप पूरे घूमे हो तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 2 पाई आर है। यानी कि सर अब तो एंगल इन रेडियन में यूं बता दूंगा। क्यों भाई एंगल इन रेडियन तुम यूं कैसे बता दोगे? तो आप बोलोगे सर एंगल इन रेडियन तो मैं यूं इसलिए बता दूंगा क्योंकि जब आप एंगल इन रेडियन मांगते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यही होता है कि नहीं होता? हाँ सर यही होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है सर। अरे भाई लेंथ ऑफ आर्क तो तुम्हारे पास सामने है 2 पाई आर, पूरा घूमे हो ना, तो लेंथ ऑफ आर्क तो तुम्हारे सामने है 2 पाई आर। और आज उसको किससे डिवाइड करना है? आज उसको डिवाइड करना है आर से। तो जब आप 2 पाई आर को स्मॉल आर से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा यहां पे 2 पाई। कितना मिलेगा? आपको यहां पे मिलेगा 2 पाई। ये जो 2 पाई निकाले हो ये क्या है? एंगल है। किसमें है? रेडियन में है। तो चाहो तो इस पे क्या दे दो? चाहो तो इस पे ऐसे सी लिख दो। पर जैसा कि आप मेरे शिक्षा से वाकिफ होंगे, सी को तो हम ड्रॉप कर देते हैं। यानी कि एंगल इन रेडियन कितना मिला? अपने को 2 पाई मिल गया। अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। एंगल इन रेडियन कितना मिला? 2 पाई मिला। 2 पाई कब मिला? जब आप एक सर्कल में कंप्लीट घूमते हो। जब आप एक सर्कल में कंप्लीट घूमते हो, तो जब आप एक सर्कल में कंप्लीट घूमते हो तो डिग्री में 360 घूमते हो और रेडियन में 2 पाई घूमते हो। भाई दोनों कंपैरेबल हैं, दोनों एक ही एंगल को मेजर कर रहे हैं ना, एक ही एंगल को मेजर कर रहे हैं लेकिन अलग अलग यूनिट में मेजर कर रहे हैं। सर इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे आप? इधर समझाओ, इधर सुनो। यानी कि हमने देखा एंगल अपना सेम है, एंगल अलग अलग नहीं है। एंगल तो अपने पास सेम है। जब डिग्री में नापा तो जब रेडियन में नापा तो 2 पाई आ गया और जब डिग्री में नापा तो 360 आ गया। जब इसमें नापा तो 2 पाई आ गया और जब डिग्री में नापा तो 360 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो 2 पाई है वो बेसिकली कंपैरेबल है 360 से। मेरा जो 2 पाई है वो कंपैरेबल है 360 से। रेडियन है इसलिए सी लिख रहा हूं, वरना तो ड्रॉप ही कर देते हैं। ठीक है, मैं ड्रॉप कर ही देता हूं, हटा जाने दो, नहीं चाहिए। तो क्या सर यहां पे हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन जो है आपको मालूम है कितना मिलेगा? 360 अपॉन 2 पाई। 1 रेडियन क्या मिलेगा? 360 अपॉन 2 पाई। समझ गया ना भैया? 2 पाई का डिवाइड कर दिया यार। जब 2 पाई का डिवाइड करोगे इधर 1 बचेगा, उधर 360 अपॉन 2 पाई होगा। सॉल्व करो तो 1 रेडियन जो आपको मिलता है 360 को 2 से कैंसिल करोगे तो 180 अपॉन पाई मिलेगा। यानी कि हम यहां पे ये समझे कि 1 रेडियन जो होता है वो हमको मिलता है 180 अपॉन पाई। क्या सीखे हम सीखे कि 1 रेडियन जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है 180 डिग्री अपॉन पाई। भूल ना जाना इसको दोस्तों, बड़ी जरूरी चीज है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। करेंगे उसको सॉल्व, अभी करेंगे। अच्छा मेरे को सिर्फ रेडियन को उधर की बात नहीं है, यहां से एक मैं और चीज सीख रहा हूं। मालूम है क्या चीज सीख रहा हूं? एकदम ध्यान से सुनना। मैं यहां पे ये चीज सीख रहा हूं
हूं कि अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मालूम है मुझे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए, बताओ किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए? मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए इस पूरी चीज का जो कि है 180 डिग्री अपॉन पाई। गांठ बांध लो इस चीज को, अरे यार सॉरी, गांठ बांध लो इस चीज को, बड़ी जरूरी है कि अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई करिए 180 डिग्री अपॉन पाई से, हमेशा, ऑलवेज ट्रुथ है। क्या क्या चीजें सीखे अपन ये सीखे एंगल का मेजरमेंट सेम है, 2 पाई रेडियन 360 के कंपैरेबल है, तो 1 रेडियन 360 बटे 2 पाई है, कैंसिल करने पे 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई आया। तो वहां पे अपन ने ये देखा कि 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई आया तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 180 डिग्री अपॉन पाई से। याद रहेगी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी दमदार चीज है, बहुत दमदार चीज है, ठीक है? ले लो, ले लिया, ठीक है, इसको रिमूव कर दूं, कर देते हैं। यहीं पे बात आती है कि सर आप रेडियन को तो डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, कि आपने ये बोला कि 1 रेडियन जो है 180 डिग्री अपॉन पाई है। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा आज कि 1 डिग्री कितने रेडियन है? 1 डिग्री कितने रेडियन है? भैया 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई है, तो 1 डिग्री जो है पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 रेडियन है। अब ये भी कोई सवाल की बात हुई? तो मैं समझ गया ना, रेसिप्रोकल होगा। भाई 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई है, तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। गांठ मान लो इस चीज की। यानी कि अपन यहां पे क्या सीखे? दो चीजें सीखे, डिग्री से रेडियन में 180 अपॉन पाई, डिग्री सॉरी रेडियन से डिग्री में 180 अपॉन पाई, डिग्री से रेडियन में पाई अपॉन 180। तो दूसरी चीज क्या सीखे, लिख देता हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप डिग्री से कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, अगर आप डिग्री से कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, तो बेसिकली आपको तब जो है मालूम है किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 रेडियंस का। बहुत अच्छी बात है। और वहीं पे यहां वाली चीज तो बता ही चुका था, फिर भी बता देता हूं कि अगर आप रेडियन से कन्वर्ट होना चाहते हो किसमें? डिग्री में। तो जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट होना चाहते हो तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिग्री अपॉन पाई का। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें आपकी सबसे जरूरी चीजें हैं आपके क्लास 11th के रेडियन और डिग्री के कन्वर्जन में, ठीक है? और बाकी ये बात तो ध्यान रखना ही रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि आपका जो 1 रेडियन है वो 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर है, और आपका जो 1 डिग्री है वो पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर है। तो जो रिलेशन अपने को चाहिए थे ना, वो रिलेशन अपन ने निकाल लिए। और ये रिलेशन का प्रूफ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बोलते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री यूजिंग प्रूफ, है ना, ऐसा बोलेंगे। तो फाइंड करने के लिए ये पूरा दोगे। क्या बोलोगे? कि अगर एक सर्कल में कंप्लीट घूमता हूं तो डिग्री में तो 360, और अगर रेडियन में चाहता हूं तो लेंथ ऑफ आर्क जो है मेरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। सर्कमफेरेंस मेरे पास 2 पाई आर हो जाएगा, और रेडियन में मेजर निकालने के लिए आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 पाई आर को आर से डिवाइड करेंगे, आंसर हमें 2 पाई मिलेगा। यानी कि आपका जो लेंथ इन एंगल इन रेडियन है वो 2 पाई मिल गया। बस उसके बाद खेल किसका था? उसके बाद खेल ये था कि भैया एंगल सेम है तो 2 पाई को 360 से कंपेयर करो। जैसे ही 2 पाई को 360 से कंपेयर किया, आपने बोला कि 1 पाई जो है वो 180 डिग्री के आसपास होगा, आसपास क्या वही होगा। तो बस उसके बाद ये दो खेल खेल दिया आपने, आप ये दो चीज भी सीख गए। तो यहां पे अपना जो रिलेशन था ना, वो रिलेशन पार्ट पूरा का पूरा क्लियर है। और इस रिलेशन पार्ट को खत्म करने के बाद मेरे में और उत्सुकता बढ़ गई है और भी चीजें सीखने के लिए, ठीक है? तो चलिए और भी कुछ चीजें सीखते हैं। जैसे कि हमको एक चीज सीखनी है, यहां पे हमने बोला वही चीज जो सिखाई है, सीखी सिखाई चीज लिखी है मैंने कि पाई रेडियन। अच्छा, रुक जाओ, यहां पे एक चीज बता देता हूं, मैं आपको बताना भूल गया, इधर आ जाइए, बता देता हूं, सुनिए। तो अभी मैंने आपको बोला था कि आपके पास जो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि जो पाई रेडियन है वो कितने के बराबर होगा? वो 180 डिग्री के बराबर होगा। याद रखना, पाई रेडियन कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। वहीं पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो 180 डिग्री है कितने के बराबर होगा? आपके पाई रेडियंस के बराबर होगा। कोई बड़ी चीज नहीं थी, फिर भी बता दी। इसी चीज को मैंने यहां पे बोला है कि अगर आपके पास पाई रेडियन है तो 180 डिग्री के बराबर है। जो 1 रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, बताया था। अच्छा, अब ये 180 डिग्री अपॉन पाई को ना उन्होंने सॉल्व किया है। मालूम है कैसे सॉल्व किया है? वो सिखाता हूं, आ जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। तो हमने बोला कि हमारा जो 1 रेडियन है यार वो तो 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। अब उन्होंने बोला
मुझे ऐसा एंगल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्रॉपर कन्वर्ट चाहिए डिग्री मिनट और सेकंड में। भैया डिग्री मिनट और सेकंड, वही याद आ गया ना अपना सेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्री मेजर के एंगल्स को अपन डिग्री में जब करते हैं तो डिग्री में तो होता ही होता है, मिनट और सेकंड में भी हो सकता है। तो उन्होंने आपसे ये डिमांड कर ली। तो पाई की वैल्यू याद है, क्लास 10वीं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भर भर के अपन ने यूज किया था क्या, 22/7। इनफैक्ट एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में भी यूज किया था 22/7 या फिर 3.14। पर 3.14 तभी यूज करना जब वो गिवन हो, अभी तो गिवन है नहीं, तो क्या यूज कर लो, 22/7 यूज कर लो। 3.14 भी यूज करोगे तो भी सही आंसर आएगा। चलो अपन यहां पे लिखते हैं कि 180 है, पाई की जगह अपन ने रख दिया 22/7। अब इसको सॉल्व कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे ना। 22/7 है, जब ऊपर जाएगा तो 7/22 होगा। अब 180 इंटू 7/22 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? आई थिंक 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 11 22 और ये 90 हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे मिल गया आपको 90 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 11। 90 इंटू 7 आई थिंक यू विल गेट 630, राइट? सो दिस विल बी 630 डिग्रीज अपॉन 11। अब यार ये 630 अपॉन 11 को कैसे सॉल्व करोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन मालूम है? चलो आ जाओ। तो ये 630 अंदर है, ये 11 है, 11 5 आई थिंक 55, यस सर। तो 63 में से 55 घटाना है, 8 मिलेगा, यहां पे 80 आएगा। एंड आई थिंक 11 7 77, तो 80 में से 77 घटाओगे 3 मिलेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन के रूल्स मालूम है ना? हाँ जी सर मालूम है। जिससे डिवाइड करते हो वो तो नीचे ही रहता है, जो क्वेश्चन आता है वो यहां पे आ जाता है, और जो रिमाइंडर बचता है वो यहां पे आ जाता है। यानी कि एंगल जो शुरुआत में आपके पास ये था, आप यहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये किस में है सर? ये तो डिग्रीज में है। भाई डिग्री में है तो इसको तोड़ दो ना। कैसे तोड़ दे सर? ध्यान से देखना, अपन इसको ऐसे तोड़ेंगे। अपन इसको लिखेंगे 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। क्या लिखेंगे अपन इसको? 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। अब 3/11 डिग्री को कैसे सॉल्व करोगे? अरे सर डिग्री को मिनट में कर सकते हैं, डिग्री को मिनट में कर सकते हैं। कुछ याद है डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए? हाँ सर सिखाया था आपने। क्या कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 60 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 60 से। ये देखो 57 के साथ कुछ मत करना, वो बहुत अच्छे से बैठा हुआ है सुकून से, एक अच्छा नेचुरल नंबर है, रहने दो उसको। पर ये फ्रैक्शन है ना, इससे बड़ी चिढ़ मच रही है मेरे को। तो ये तो 57 डिग्री रहेगा। तो अभी मैं इधर ही पूरा खेल खेल रहा हूं 3/11 के साथ। तो 3/11 डिग्रीज को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं मिनट में, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मिनट में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 63 आई थिंक यू विल गेट 180 मिनट्स अपॉन 11। अब 180 को वापस से किससे डिवाइड करो? 11 से। कहां पे डिवाइड करना चाहते हो? यहीं कर दे क्या? डिवीजन है यार, आप सब लोग कर सकते हो खुद से भी। आ जाओ कर देते हैं। ये 11 है, अंदर कितना है? 180 है। 11 1 11, 18 में से 11 गया, 7 बचा, यहां पे 0 आया। 11 6 66 घटा बचा 4। तो कायदे से मिक्स फ्रैक्शन में देखोगे तो डिवाइड कर रहे हो 11 से, तो 11 यहीं आएगा। क्वेश्चन आया था 16, तो 16 यहां आ जाएगा। रिमाइंडर बचा था 4, तो रिमाइंडर यहां पे 4 बच गया, है ना? सही है, सही है। तो ये किस में हो गया? ये तो मिनट में हो गया। इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। कैसे? तो आप इसको लिख सकते हो 16 मिनट, और ये जो 4/11 है इसको भी क्या लिख सकते हो? इसको भी लिख सकते हो 4/11 मिनट। लिख सकते हो ना? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। यानी कि जो हिस्सा 3/11 डिग्री था उसको मिनट में अपन ने क्या लिखा? 16 प्लस 4/11 मिनट। तो अब ध्यान से देखना, तो पहले से क्या था? पहले से अपने पास था 57 डिग्री था, ठीक है? 57 डिग्री में अपन ने बोला था कितना? 16 मिनट लेके आए हैं, और 16 मिनट के साथ अपने पास क्या है आज? अपने पास है 4/11 मिनट। अब ये जो 4/11 मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अच्छा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आता है ना? अब ये मत बोला नहीं आता है, मैं सिखा देता हूं, चलो सीख लो। इसको मिटा दूं? जरूरत है क्या? या चलो यही करते हैं, जरूरत तो है सर। 4/11 मिनट को इसको मत कन्वर्ट करना, क्योंकि अच्छा खासा नेचुरल नंबर है, अपने को इंटरफेयर नहीं कर रहा। 4/11 मिनट को कन्वर्ट करना है अपने को सेकंड में। तो मिनट से सेकंड आप जानते हैं, अगर आप मिनट से सेकंड जाना चाहते हैं 60 का मल्टीप्लाई, आप 60 का यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 64 का कितना होता है? 64 अरे सर कैसी बातें करो, मल्टीप्लाई नहीं आता क्या? 64 240 होता है। तो आपको बेसिकली 240 को 11 से डिवाइड करना है। 240 को 11 से कहां डिवाइड करूं? इधर भी जगह नहीं है, चलो यहीं पे चुपके से कर लेते हैं। ये अपने पास 240 है और ये अपने पास 11
11 है ना, 11 2 जा 22 और 24 में से 22 घटाओगे कितना मिलेगा, आई थिंक ये मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2, ये 0 नीचे आएगा, 11 0 जा 0, कुछ हो नहीं सकता, पॉइंट लगा दो, 0 आ गया। और फिर नहीं, अरे सर हो सकता है, कैसी बातें करते हो, आपको डिवीजन भी नहीं आता, नहीं आता यार, कभी कभी भूल जाता हूँ। 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 करोगे 9 बचेगा, अब पॉइंट लगाओगे तो 0 आ जाएगा, 11 8 जा 88 होगा, यहाँ पे 2 बचेगा 0, फिर 11 1 जा, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं क्योंकि सेकंड से छोटा यूनिट मेरे पास नहीं है। तो मैंने ये सीखा कि जो 240/11 सेकंड्स आया है, इसका पॉइंट में आंसर है 21.81। कितना आंसर है इसका, पॉइंट में आंसर है 21.81 सेकंड्स। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख देंगे कि भाई ये डिग्री में, ये मिनट में, और इसको अपन ने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 21.81 आया है। यानी कि फाइनल आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है, 57 डिग्री और ये है आपके पास 16 मिनट, और ये जो 4/11 मिनट है वो एक्चुअली हो चुका है आपके पास 21.81 क्या सेकंड्स। ठीक है, अच्छा इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि यार कहां तक जाओगे, रुकने वाला तो है नहीं डेसिमल सिस्टम, राउंड ऑफ कर दो। तो 21.81 का राउंड ऑफ देख सकते हैं आप, इन्होंने वैसे तो 21 ही रखा है पर कायदे से 22 हो जाना चाहिए, तो आप इसको रहने दीजिए। आप इसको कह सकते हैं कि 57 डिग्री 16 मिनट, और ये मैं 21.81 को मैं राउंड ऑफ कर देता हूं 22 के आसपास, तो ये हो जाएगा 22 सेकंड। तो ये हमने क्या निकाली है मालूम है, ये हमने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली है। किसकी वैल्यू निकाली है, 1 रेडियन की वैल्यू निकाली है, और ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो पहले रेडियन को इसमें कन्वर्ट करके पाई की वैल्यू रख के पहले डिग्री में, ठीक है, और डिग्री के बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिग्री वाला पार्ट अलग, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसको अलग, फिर उसको मिनट में कन्वर्ट करने के बाद अगेन जो अपना अच्छा वाला पार्ट आ गया था उसको अलग, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है उसको किसमें, सेकंड में, और फिर उसको राउंड ऑफ करके अपन आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन ने कन्वर्ट करके यही देखा कि हमारा जो 1 रेडियन होता है अप्रॉक्स, देखिए उसने भी अप्रॉक्स लिखा है और अपना भी ऑलमोस्ट यही आया है 57 डिग्री 16 मिनट, बस अपन ने राउंड ऑफ करके इसको 22 सेकेंड्स बोला है, तो अप्रॉक्स है, चल जाएगा। तो आपके पास कुछ इतना होता है, और उसको अगर ऐसे देखोगे तो ये π/6 नहीं, आई थिंक π/16 था, हटाओ अभी मैं भूल गया, तो आप इसको लोड भी मत लो, मिटा दो, इसको जरूरत नहीं अपने को, है ना, π/6 वगैरह हटाओ। आप तो इतना याद रखो, क्या सारी चीजें याद रखोगे, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे कि भाई पाई डिग्री मतलब 180, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, जो कि 1 रेडियन होता है, जिसको आप अगर आप डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इतना आंसर आएगा। इतनी चीजें ध्यान रहेंगी, कभी भूलेंगे तो नहीं, बहुत बढ़िया याद रख लो। एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो 1 रेडियन है कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकंड होगा, तो रटा रटाया रहेगा, डायरेक्ट आंसर कर दोगे, कैलकुलेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभार वो 1 नंबर से ज्यादा 2 या 3 नंबर में सवाल पूछ देंगे, तो आपको फिर ऐसा पूरा कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा उनको कि कैसे भैया ये कन्वर्ट होता है, तो उसका प्रोसेस तो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। अभी ये प्रोसेस बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन रिपीट करेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, पर ये चीज ध्यान जरूर रखनी है। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यहां पे लिखा गया है कि जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन होता है। अब ये तो मालूम है ना, क्या मालूम है कि आपका जो 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, तो इसका मतलब 180 डिग्री जो होगा वो बेसिकली पाई रेडियन के बराबर होगा। तो वही चीज लिखी है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, जो कि 1 डिग्री के बराबर है। 1 डिग्री, अच्छा 1 डिग्री की वैल्यू निकाली है अपन ने। 1 डिग्री कैसे निकालोगे, तो सिखाया था मैंने, 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन। 1 डिग्री क्या होता है, π/180 रेडियन, तो यहां पे यही लिखा है π/180 रेडियन। इसको फिर कन्वर्ट किया अपन ने प्रॉपर, पाई की जगह 22/60 डाल के सॉल्व करके अपने पास कुछ इस प्रकार आंसर आता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो हमारा 1 डिग्री है वो 0.01746 रेडियन होता है। इस चीज को आप जो है याद भी रख सकते हैं। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब एक इंपॉर्टेंट टेबल आता है, और ये टेबल तो आप सभी को याद रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। डिटेल में समझाता हूं आपको इस टेबल के बारे में कि क्या क्या सारी चीजें इसमें होती हैं, और याद रखने वाले टेंशन में खत्म कर दूंगा। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से अपन सीखेंगे ना कि सारी चीजें अपने दिमाग में बैठ जाएंगी। देखिए बहुत सिंपल है, चलो सारी बात करें। अच्छा टेबल को एक नजर देख लो भाई, एक नजर देख लो, देख लिया, आ जाओ। अब देखो मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया था कि जो 2
पाई रेडियन होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है? हाँ सर होता है। यानी कि पाई रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा? हाँ सर होगा। यानी कि पाई बाय 2 रेडियन जो होगा वो कितना होगा? पाई बाय 2। पाई 180 के बराबर है तो पाई बाय 2 कितने के बराबर होगा? जल्दी बताओ। 90 के बराबर होगा ना, मानते हो ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि पाई बाय 3 बोलो तो पाई बाय 3 का मतलब पाई 180 है तो पाई बाय 3 कितना? 60 डिग्री के बराबर। भाई 180 अपॉन 3 कितना होता है? 60 होता है। अच्छा और बता दो, अगर मैंने पाई बाय 4 लिख दिया तो पाई 180 है तो 180 अपॉन 4 कितना? 45 डिग्री के बराबर। और याद कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया पाई बाय 3, तो सॉरी पाई बाय 3 तो हो चुका है, पाई बाय 6। अरे भाई पाई 180 था तो पाई बाय 6 कितना होगा? जल्दी बोलिए। 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ये चीजें कुछ आप याद रख सकते हैं कि 2 पाई 360 होता है, पाई 180 होता है, पाई बाय 2 90 होता है। ऐसा याद रखोगे ना, भूलोगे नहीं। इनफैक्ट कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि 2 पाई बाय 3, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया 2 पाई बाय 3। अब इसका आंसर कैसे करोगे? देखो, तो पाई की जगह आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कितना? 180। तो पाई की जगह आपने अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया 180, तो ये देखो कितना हो गया। या फिर इसको ना एक और तरीके से देख सकते हो, नजरिए की बात है, नजरिए की बात है। 2 पाई बाय 3 है ना, तो 2 पाई बाय 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइडेड बाय पाई बाय 3। अभी अभी हमने देखा था पाई बाय 3 कितना है? 60 है, तो 2 इंटू 60, भाई 2 इंटू 60 कितना हो गया? 2 इंटू 60 जो है आपके पास 120 डिग्री हो गया। तो बेसिकली 2 पाई बाय 3 कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। कई बार आपसे ये भी बोला जाता है कि हमको जो है आप बताइए 2 पाई बाय 3 हो गया, 2 पाई बाय 5 ये भी पूछ लिया जाता है। 2 पाई बाय 5 तो नहीं पूछा जाएगा, 3 पाई बाय 2 ले लो। 3 पाई बाय 2 बताओ। अब 3 पाई बाय 2 कैसे बताओगे? तो 3 पाई बाय 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइडेड बाय पाई बाय 2। अच्छा पाई बाय 2 का मतलब हमने सीखा था 90 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 90 डिग्री, जो कि कितना होता है? जो कि आपके पास 270 डिग्री होता है। और कोई बचा क्या? 2 पाई बाय 3 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया। तो यही सब मेन है, इनको याद रखोगे काम बन जाएगा। एक 150 होता है, 150 को कैसे लिखोगे ये बताओ? 150 को लिखना है ना, 150 डिग्री को अपने को लिखना है रेडियंस में, तो मेरे हिसाब से कितना होगा? पाई अपॉन 180। तो इसको कन्वर्ट करने मैं खुद ही भूल गया। लो, तो इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा 3 5 3 6, हाँ 5 पाई बाय 6। इधर देखिए मुझे याद आ गया। मान लीजिए आपके पास गिवन है 5 पाई बाय 6। अच्छा ठीक है, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसा देखिए 5 मल्टीप्लाइडेड बाय पाई बाय 6। भाई पाई बाय 6 कितना होता है? अभी बताया था 30 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू 30 डिग्री, जो कि कितना होगा? जो कि आपके पास 150 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एंगल्स को कन्वर्ट कर लिया, इनको ध्यान रखिएगा। 2 पाई 360, पाई है 180, पाई बाय 2 है 90, पाई बाय 3 है 60, पाई बाय 4 है 45, पाई बाय 6 है 30, 2 पाई बाय 3 है 120, 3 पाई बाय 2 है 270, 5 पाई बाय 6 है 150। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिकली जो टेबल याद करवानी थी, इस टेबल को मैंने आपको कुछ इस तरीके से याद करवा दिया है। और रेडियंस है, पर रेडियंस के लिए जो सी है मैं उसको स्किप करता हूं, मैं उसको लिखता नहीं हूं। चलिए आ जाइए। तो इन चीजों को डिस्कशन करने के बाद कुछ और आते हैं बातें, उनको सीख लीजिए। वैसे तो मैंने सिखाया था कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितना होता है, डिग्रीज में तो 360 होता है, वो बातें कर चुका हूं। रेडियंस में 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई। अगर मैं बोलूं कि 2 रेवोल्यूशंस लिए हैं तो 2 रेवोल्यूशन का मतलब होगा 4 पाई। अगर मैं बोलूं कि 3 रेवोल्यूशंस लिए हैं तो आप बोलोगे कि 6 पाई हो जाओगे सर। अगर मैं बोलूं कि 4 रेवोल्यूशन लिए हैं तो आप बोलोगे कि सर 8 पाई हो जाओगे। अगर कोई बोले कि यार तुमने 10 रेवोल्यूशन लिए हैं तो आप बोलोगे 1 रेवोल्यूशन 2 होता है, तो 10 दूनी 20 पाई आपके पास रेडियंस आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा। यानी कि बेसिकली रेडियंस में अगर अपन बात करें कि रेडियंस में अगर एंगल्स चाहिए तो n अगर n मल्टीप्लाइडेड बाय 2 पाई, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, जहां पे n जो है वो है आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्या है n? n है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में आप 2 पाई मल्टीप्लाई कर देना, आपको एंगल में रेडियन मिल जाएगा। मान लो अगर आपके पास 20 रेवोल्यूशन है, अगर किसी ने बोला कि यार 20 रेवोल्यूशन है, तो 20 रेवोल्यूशन के लिए 20 इंटू 2 पाई कर देना, आपको रेडियन में कितना एंगल मिलेगा? आपको रेडियन में जो एंगल है 40 पाई मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, काम की चीज है। अच्छा समझ गए? समझ गए सर। तो बात
बात आती है कि कई बार जो एंगल होते हैं ना इनसे बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने आपको 0 से 360 के बीच में, जैसे 0 का हमेशा याद रखिएगा 0 रेडियन और 0 डिग्री ये दोनों सेम ही होते हैं, 0 ही वैल्यू होती है, लेकिन 2 पाई रेडियन और ये 360 के बीच के एंगल्स मैंने आपको बता दिए, अच्छे से बता दिए हैं, सारे के सारे बता दिए, इंपॉर्टेंट वाले रटवा दिए हैं उस तरीके से, तो उस तरीके से कर लोगे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो 2 पाई को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि यार हमें ना 2 पाई प्लस पाई बाई 2 चाहिए, क्या बोला उन्होंने, हमें 2 पाई प्लस पाई बाई 2 चाहिए, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 को तो पहले सॉल्व करो, तो अगर 2 पाई प्लस पाई बाई 2 को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 पाई बाई 2, कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 5 पाई बाई 2। अब वो बोलेंगे यार हमको 5 पाई बाई 2 तुम बना के दिखाओ, क्या करके दिखाओ, बना के दिखाओ, तो आप बोलोगे अच्छा 5 पाई बाई 2 चाहिए, तो 5 पाई बाई 2 के लिए पहले आप 2 पाई जाओगे, 2 पाई का मतलब है एक रेवोल्यूशन लगाओगे, तो लो आपने एक रेवोल्यूशन लगा दिया, और एक रेवोल्यूशन के बाद आपको पाई बाई 2 चाहिए, तो पाई बाई 2 का मतलब होता है कितना, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, यानी कि आप इस तरीके से चले जाओगे, तो ये जो एंगल है आपके पास बन जाएगा 5 पाई बाई 2, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा थोड़ी सी और बातें हैं जो मैं आपको सिखा देता हूं, ये चीजें बड़ी काम की है, आपको याद रखनी चाहिए कि ये आपके पास इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में ये जो इनिशियल पोजीशन है, अगर मैं रेडियंस के टर्म्स में बात करूं तो ये 0 रेडियंस है, अगर मैं यहां पे आता हूं तो ये कितना है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री उसमें कितना होता है, मेरे पास पाई बाई 2 है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आप यहां पे आओगे तो यहां पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री कितना होता है, आपके पास पाई होता है। अगर आप यहां पे आते हो तो ये 270 डिग्री होता है, और 270 डिग्री अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 3 पाई बाई 2 मिलेगा, और फिर यहां पे आओगे ना तो आपको 2 पाई मिलेगा। तो इस तरीके से आप चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए बताया कि 0 से पाई बाई 2 से पाई से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दोगे ना तो डिफरेंस जो है पाई बाई 2 का है, 0 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 मिलेगा, पाई बाई 2 में अगर पाई बाई 2 जोड़ दोगे आपको पाई मिलेगा, जोड़ के देख सकते हो, अगर पाई में आप पाई बाई 2 जोड़ दोगे आपको 3 पाई बाई 2 मिलेगा, और 3 पाई बाई 2 में अगर पाई बाई 2 जोड़ दोगे तो आपको 2 पाई मिलेगा, यानी कि जो बीच बीच के हैं वो 1/4 है, तो 1/4 होने के कारण तो पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 ऐसे होते हैं। तो यहां पे कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपको सिखानी है, और वो चीज ध्यान से सीखिएगा, बहुत काम आती है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा, कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहां पे 0 आता है, फिर यहां पे कौन आता है, यहां पे पाई बाई 2 आता है, यहां पे आपके पास पाई आता है, यहां पे आपके पास 3 पाई बाई 2 आता है, यहां पे आपके पास कितना आता है, 2 पाई आता है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो, और कितने का ऐड करोगे, पाई बाई 2 का एडिशन करोगे, भाई एडिशन तो सिखा दिया है, जो भी एंगल है उसमें पाई बाई 2 ऐड कर दो। अभी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन घूम लिए तो 2 पाई तक आप पहुंच गए, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसके आगे बढ़ो, तो 2 पाई में जब पाई बाई 2 ऐड करोगे तो यहां पे आपको 5 पाई बाई 2 मिलेगा, जबकि यहां पे आपको मिलेगा 3 पाई, ठीक है। और यहां पे अगर आप ऐड करोगे, अगला एंगल बताऊं तो आपको मिलेगा 7 पाई बाई 2, और यहां पे अगला मिलेगा आपको 4 पाई। ये सेकंड रेवोल्यूशन की बात कर ली मैंने। इसको और आगे इंक्रीज करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो आपको मिलेगा 9 पाई बाई 2। अच्छा कैसे मिलेगा, तो 4 पाई में पाई बाई 2 ऐड करना, 9 पाई बाई 2 मिलेगा। अच्छा यहां पे आप देखोगे कि आपको मिलेगा 5 पाई, और यहां पे आप देखोगे कि आपको मिलेगा 11 पाई बाई 2, और यहां पे आप देखोगे कि आपको मिलेगा 6 पाई। यानी कि अगर यहां पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, तो इधर इस वाली एक्सिस पे, ये वाली जो एक्सिस है बेसिकली, ये जो है ना, आप एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिलेट कर सकते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो इस वाली एक्सिस पे आपको मिलता है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। क्या मिलता है आपको, हमेशा यहां पे मिलता है आपको इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। देखिए 0 2 4 6 8 10 12 14 17 ये सब आपको यहां पे मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि यार मेरे को ना 20 पाई चाहिए, तो मैंने बोला यार मुझे 20 पाई दिखा, तो आप बोल दोगे कि सर 20 पाई जो है ना यहां पे मिलेगा, क्योंकि वो पाई का क्या है, इवन मल्टीपल है। तो पाई के जितने भी इवन मल्टीपल हैं आपको यहां पे मिलेंगे, मतलब वो कंप्लीट रोटेशन के बाद आपको यहां पे मिलते हैं, ये याद रखने वाली बात है। जबकि पाई के जितने ऑड मल्टीपल है, ये देखिए 1 पाई 3 पाई 5 पाई, यहां पे 7 पाई भी मिलेगा, 9 पाई मिलेगा आपको, 11 पाई मिलेगा आपको, 13 पाई मिलेगा। जितने भी आपको ऑड मल्टीपल्स चाहिए पाई के, वो आपको इधर वाले एक्सिस पे मिलते हैं, ठीक है, मतलब आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मिलते हैं। कौन, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हमेशा मिलते हैं। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव ऑड मल्टीपल मिलते हैं आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अच्छा बात आती है कि सर फिर यहां और यहां क्या मिलते हैं, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये पाई बाई 2 है,
उसके बाद क्या है 5π/2 है, तो बेसिकली π/2 डिनोमिनेटर तो 2 रहेगा, तो यहां पे 1 से 4 ऐड किया तो 5, फिर इसमें 4 ऐड किया तो 9, इसमें 4 ऐड करोगे तो 13π/2। सिमिलरली अगला कौन सा मिलेगा 17π/2, अगला कौन सा मिलेगा, अगला मिलेगा 21π/2। तो बेसिक ऑर्डर है कि शुरुआत π/2 से करी थी, 4 ऐड करके 5, फिर 4 ऐड करके 9, फिर 4 ऐड करके 13, फिर 4 ऐड करके 17, फिर 4 ऐड करके 21। तो एक अगर याद रख लोगे तो ऊपर 4 4 4 ऐड करते चले जाना। सिमिलरली यहां पे अगर 3π/2 याद कर लोगे ना तो 4 4 ऐड कर दो, 3 में 4 ऐड करोगे तो 7 में 11, इसमें 11 के बाद यहां पे कौन मिलेगा, यहां पे 15π/2 मिलेगा, यहां पे अगला कौन मिलेगा 15 + 4 19π/2 मिलेगा। तो इस तरीके से कौन सी एक्सिस पे कौन सा एंगल फॉल करता है अब बड़े आसान तरीके से बता दोगे। इस डायग्राम को याद रख लोगे, याद कुछ रखना नहीं है। इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इधर शुरुआत π/2 से करना, 4 4 ऐड कर देना, π/2 के बाद 5π/2, फिर 9π/2, फिर 13π/2, फिर 17π/2, फिर 21π/2। और यहां पे क्या करना, 3 के बाद पहला तो 3 होता है क्योंकि वो 270 होता है, बता दिया था मैंने, फिर 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19, ऐसे आप जो है अपनी इस मस्त सीरीज बना देना, आपके सारे एंगल्स जो है यहां पे देखने लगेंगे। इवन ऑड π/2 4 4 का एडिशन, यहां पे 3π/2 4 4 का एडिशन। तो इस तरीके से एंगल ध्यान रखिएगा, बड़ी काम की चीज होती है क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मालूम है क्या क्वेश्चन आता है कि हमको बताओ 80π कहां पे लाई करेगा, बताओ हमको 80π कहां पे लाई करेगा। तो आप बोलोगे अच्छा 80π चाहिए, 80π कौन सा मल्टीपल है सर, ये तो इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल मतलब आप यहां पे पहुंच जाओगे, यहां पे कहीं 80π लाई करेगा। अच्छा वो बोलेगा कि 80π कितने रिवॉल्यूशन में लाई करेगा, ऐसा भी सवाल आता है कि 80π जो है कितने रिवॉल्यूशन में लाई करेगा। तो आप बोलोगे 80π का रिवॉल्यूशन चाहिए, तो 80π का अगर रिवॉल्यूशन चाहिए तो हमेशा याद रखिएगा सर कि आपको जो भी एंगल मिला है किसमें, रेडियन में, उसको 2π से डिवाइड कर दोगे तो आपको रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे। जैसे यहां पे एंगल जो है 80π है, तो अगर 80π को आप 2π से डिवाइड कर दोगे ना तो आपको रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे, 40 रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहां पे जब आप ऐसे 40 बार घूम जाओगे ना, अब 40 बार घूमना पॉसिबल नहीं है, तब आप कहां पे पहुंचोगे, तब आप 80π पे पहुंचोगे। तो बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि खत्म ही नहीं होंगी, बहुत सारी, पर फिर भी जितना मैं कवर कर सकता हूं मैं यहां पे कवर करने की कोशिश करता हूं। तो कई बार वो आपको ऐसे इवन मल्टीपल में फंसाने की कोशिश करेंगे, कई बार बोलेंगे कि हमको तुम बताओ कि 171π कहां पे लाई करेगा, ऐसा सवाल आ गया। तो आप बोलोगे 171π ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल, सर ये तो ऑड नंबर है, यानी कि ये जो है आपके नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस को कैसे दिखाओगे, तो आप ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, आप बोलोगे यार ये जो इधर वाली एक्सिस है ना, इधर ही लाई करेगा आपका 171/171π। अब वो बोलेगा हमको तो रेवोल्यूशन बताओ, हमको तुम रेवोल्यूशन नहीं बता रहे, कितने रेवोल्यूशन के बाद लाई करेगा। तो आप बोलोगे आपको रेवोल्यूशन चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहां पे 171π है, तो आप पाई पीछे जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 170π मिलेगा। आपको कितना मिलेगा भैया, आप देखो ये 171π है, तो अगर मैं पाई पीछे चला गया तो 170π मिला ना। देखो ये π/2, इतना π/2, इतना π/2, तो ये टोटल कितना, ये टोटल पाई। तो 171π में से जब मैंने पाई घटाया तो मैं कहां पहुंचा, मैं 170π पे पहुंचा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो है मेरे पास एंगल 170π मिला। अच्छा 170π के रिवॉल्यूशंस बताओ, तो आप बोलोगे 170π के रिवॉल्यूशंस, तो उसका फॉर्मूला तो अभी आपने बताया था, एंगल अपॉन 2π, आपको मिल जाएगा पाई से पाई कैंसिल, 170 को 2 से डिवाइड करो, 85 रेवोल्यूशंस यहां पे मिलेंगे। तो 85 रेवोल्यूशन के बाद आप यहां पे पहुंचेंगे, तो 85 रेवोल्यूशंस के बाद आपको पाई एंगल और आगे जाना है। तो आप बोलोगे कि ये जो 171π आप बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पहले 85 रेवोल्यूशंस लेने हैं और उसके बाद आपको पाई एंगल और आगे जाना है, तब जाके आप 171π पे पहुंचेंगे। वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, तो ये जो 171π है
आप इसको 2 पाई से डिवाइड कर देना, तो 2 पाई से डिवाइड करोगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 171/2। तो 171/2 को डिवाइड करोगे तो ये आई थिंक 85.5 रिवॉल्यूशंस मिलेगा। 85.5 रिवॉल्यूशंस का मतलब है कि 85 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस है, और 0.5 का मतलब है 1/2 रिवॉल्यूशंस, और 1/2 रिवॉल्यूशंस के मतलब पूरी दुनिया जानती है कि बेसिकली वो पाई रेडियंस होता है। तो इस तरीके से भी आप चीजों को देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है कि आप जज कर सकें कि कौन सा एंगल जो है कहां पे आता है। जैसे कि क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अच्छा एक क्वेश्चन तो दूंगा, मालूम है ना नेगेटिव की चीजें मालूम है ना, जैसे मैंने अपन डिग्री में नेगेटिव में जाते थे तो ऐसे रेडियन में भी अपन नेगेटिव में जा सकते हैं, बस उसके लिए कैसे घूमना है, तो डिग्री के लिए तो अपन पॉजिटिव के लिए तो अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे, अगर आपको नेगेटिव में चाहिए तो क्लॉकवाइज घूम जाइएगा। जैसे कि अगर मान लो ये इनिशियल है और मैं जो है ऐसे घूम गया यहां तक, तो अभी जो एंगल बनाया ना मैंने -पाई रेडियन बनाया, ठीक है, यही चीज बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए आप यहां से कुछ यहां तक आ गए तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, पर घूमे कैसे, क्लॉकवाइज, तो इसीलिए एंगल जो है -2 पाई रेडियंस बना। आप मान लीजिए ऐसे थे और आप ऐसे आ गए और ये एंगल बन रहा है कुछ 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है π/3, यानी कि ये तो आप π/3 लिखोगे, रेडियंस में लिखोगे, बस एक माइनस लगा दोगे जो कि दिखाएगा कि आप क्लॉकवाइज में आ रहे हैं, यानी कि आपका एंगल जो है नेगेटिव है। तो इन चीजों को ध्यान रखेगा, वो चीजें चेंज नहीं होती हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जिस क्वेश्चन का भी मैं बोल रहा था कि मान लो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि हमको जो एंगल चाहिए वो है 13 π/2, ऐसा एंगल दे दिया 13 π/2, हमको बताओ 13 π/2 कहां पे लाई करेगा। तो आप पैनिक नहीं होंगे, आप बोलेंगे अच्छा आपको 13 π/2 चाहिए, तो आपको कैसे भी कोशिश करके 13 π/2 तक पहुंचना है। देखो 13 π/2 का मतलब 13 को 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 13 को 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 6.5 पाई, कितना मिलेगा आपको 6.55, तरीका समझिएगा। तो 6.5 पाई मिला, तो 6.5 पाई को बेसिकली मैं लिख सकता हूं 6 पाई प्लस 0.5 पाई, लिख सकते हैं 6 पाई को और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाइडेड बाय 3, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और 0.5 पाई को लिख सकते हैं π/2। 2 पाई मल्टीप्लाइडेड बाय 3 का मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब है एक रेवोल्यूशन, मल्टीप्लाइडेड बाय 3 का मतलब है 3 रिवोल्यूशन लगाओ और फिर कितना चलो, फिर π/2 चलो, तो समझ गए। तो 3 रिवोल्यूशन लगाओ और π/2 चलो, तो 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन और इसके बाद π/2 चलो। π/2 चलने का मतलब इतना चलो। लो भाई कौन आ गया यहाँ पे, ये जो है आपके पास 13 π/2 याद आ गया। अच्छा याद है 13 π/2 मैंने उस मेथड से भी लिखा था, वो 4 ऐड करके, पहला एंगल कितना था, पहला एंगल π/2 था, फिर मैंने बोला अगला क्या होगा, 4 ऐड करो तो 5 π/2, फिर 4 ऐड करो तो 9 π/2 और फिर 4 ऐड करो तो 13 π/2। तो उस मेथड से भी आप देख सकते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं कि 13 π/2 यहीं लाई करेगा, और बाकी इस मेथड से भी मैंने आपको समझा दिया। तो इसीलिए आप किसी भी एंगल की पोजीशन बता सकते हैं बहुत आसान तरीके से, बस रेवोल्यूशंस वगैरह को देख के। जैसे कि क्वेश्चन दे देता हूं, मान लो उन्होंने बोला कि हमको चाहिए 22.5 रेडियंस, ऐसा बोल दिया 22.5 पाई रेडियंस। जब वो पाई में देंगे तभी चीजें आसान रहेंगी, ऐसे 22.5 दे देंगे ना बहुत कंफ्यूजन होगा, वो देंगे भी नहीं। हमको इसका पोजीशन चाहिए, इसका पोजीशन जो है आप हमको बना के दीजिए। तो आप बोलेंगे अच्छा इतना आसान है, तो इसको ऐसा कर लो ना 22 पाई प्लस 0.5 रेडियंस कर लो। 22 पाई का मतलब क्या है, 22 पाई का मतलब है अरे यार ये तो इवन मल्टीपल वाला हो गया, इवन मल्टीपल वाला हो गया मतलब कायदे से इस पे लाई करेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पर कितने रेवोल्यूशंस में लाई करेगा वो कैसे निकालोगे, तो जो एंगल है उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। 2 पाई से डिवाइड करने पे कितना मिला, 11 मिला, यानी कि 11 रिवॉल्यूशंस करने हैं और फिर 0.5 है, तो 11 रिवॉल्यूशन प्लस 0.5 का मतलब है π/2, मतलब समझ गया ना, 11 बार घूमना है, 1 2 3 4 ऐसे कितनी बार, 11 बार, और उसके बाद π/2 और घूम जाइएगा तो आपको 22.5 पाई रेडियंस मिल जाएगा। तो जितना कॉन्सेप्ट मुझे बताना था उतना ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। रेडियन और डिग्री मेजरमेंट जो है कायदे से आपके इतने ही है। अच्छा, और वो इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी है, रिमार्क वी एक्सप्रेस थीटा डिग्री बाय द सिंपल थीटा ओनली। थीटा डिग्री बोल रहे हैं, थीटा रेडियन होना चाहिए, माफ करो भाई, ये थीटा रेडियन। उसने बोला है कि थीटा रेडियन लिखना है तो उसको सिर्फ थीटा लिख दोगे तो भी सभी को समझ में आना चाहिए कि ये रेडियन में ही सर ने एंगल मेजरमेंट करी है। चलिए, तो डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब एक छोटा सा समरी है, इस छोटे से समरी को देख लो कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल्स को अपन डिग्रीज, मिनट और
सेकंड में नापते हैं। 1 राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 मिनट 60 सेकंड होता है। इन द सर्कुलर सिस्टम वी मेजर एंगल्स इन रेडियंस, 10 पाई रेडियन जो होता है 180 के बराबर होता है। मेन कॉन्सेप्ट जो है ना रेडियन का यही है कि तुम्हारा पाई रेडियन जो है 180 के बराबर है, और दूसरा ये याद रखना कि जो तुम्हारा 2 पाई है ये 360 के बराबर है। इतना याद रख लोगे तो किसी का भी आंसर कर दोगे। अगर किसी ने बोला हमको चाहिए 2 पाई बाय 3 तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा तुमको चाहिए 2 पाई बाय 3 तो पाई की जगह तुम 180 डाल दो भाई। यहां पे ये चीज याद रखना, सॉल्व कर देना इसको। ये तुम्हारे पास 60 हो गया, 60 दूनी 120, तो लो भाई 120 डिग्री हो गया। इतना याद रखोगे पूरा खेल आपका समझ में आ जाएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में जो मुझे पढ़ाना था। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की जो थ्योरी थी यहां पे खत्म होती है। जो डिटेल्ड थ्योरी मैंने आपको यहां पे दी है, इससे बेटर डिटेल्ड थ्योरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आप सर्च कर लीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल को लोग चुटकियों में खत्म कर देते हैं। कब चैप्टर शुरू होता है, कब चैप्टर खत्म होता है, किसी को हवा भी नहीं लगती। और फिर जब आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चालू होते हैं, जब उसमें एंगल्स आना चालू होते हैं, फिर लोग सोचते हैं अरे बाप रे ये कितना बड़ा एंगल है, ये कितना छोटा एंगल है, कैसे करें, क्या करें। उन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाई थी, और सारी कॉन्सेप्ट, सारी चीजें मैंने आपको यहां पे सिखाने की कोशिश की है। बाकी लास्ट में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। जगह वो है जहां पे एजुकेशन फ्री है, साथ में यहां पे प्लेलिस्ट वाइज चीजें अरेंज है। यूट्यूब पे क्या होता है, जैसे आज आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल देखी, ये थ्योरी था। इस थ्योरी के बाद इस पे क्वेश्चन आएंगे। अब मान लो तुम धरफड़ी में रहे, तुमने थ्योरी वाली वीडियो देख ली, अच्छे से समझ लिया, तुम एग्जाम्पल वाली वीडियो मिली नहीं, तुम्हें नीचे मिली नहीं, बल्कि छूट गया, हो गई ना गड़बड़। तो आपने बस थ्योरी पढ़ी, एग्जांपल पढ़े ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब दिक्कतें ना हो, आप सारी चीजें सीख लें, फिर इस वेबसाइट पे जरूर जाइएगा। तो आप जो भी वेब ब्राउजर यूज करते हैं उसमें खोलिएगा www.magnetbrains.com। एक W ज्यादा हो गया तो 3 कर लेना, वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें सीबीएसई इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे सेलेक्ट करोगे तो क्लास 11 में जितनी चीजें हैं आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मान लीजिए मैथ्स पढ़ना है, वॉच नाउ पे दबाना, तो जो भी चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं वो सारे मिल जाएंगे। जिस चैप्टर का वीडियो देखना है उस चैप्टर पे दबाना, उस चैप्टर का वीडियो आपके सामने खुल जाएगा, उसके वीडियो पे दबाना, उसका वीडियो, अरे खुल तो गया था वीडियो खुल गया, वीडियो को देख लेना, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, मतलब तुम 11th में हो, तुम्हारा दोस्त जो है 12वीं में है होगा तो उसको भी पढ़वा लो। और अगर तुमसे कोई छोटा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है छोटी क्लासेस में, उनको भी आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है और फ्री है। तो यार इस वीडियो से तुमको समझ में आ गया होगा कि कंटेंट तो भाई क्वालिटी मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से अपन ने डिस्कस किया है मेजरमेंट ऑफ एंगल, इतने तरीके से आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल कहीं और नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी है, फ्री है पर क्वालिटी है। बाकी 3 काम जरूर करने हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ही करना है। और कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला है, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर अच्छे कमेंट्स करिए, मोटिवेशन मिलेगी मुझे और अच्छा कंटेंट आपको नए वीडियोस में मिलेगा। बाकी अगर कुछ सजेशंस हो जाइए डालिए, सजेशंस भी लिए जाएंगे। और अगर कुछ डाउट हो पर इस वीडियो से रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं का भी डाउट ले आओ, अगर इस वीडियो से रेलेवेंट डाउट है तो जाओ कमेंट सेक्शन में डालो, उन डाउट्स को भी अपन टेक केयर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था, पर ये मत सोचिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर बस एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे भाई। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो 11th जो 12th में आता है, तो अपन भी खींचेंगे ना यार, इस चैप्टर को लंबा खींचेंगे, लंबी दौड़ का मतलब ये चैप्टर है, बहुत अच्छे से सीखेंगे कि ये तो सिर्फ उसकी शुरुआत थी और शुरुआत में ही बहुत बातें अपन ने कर ली हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल खत्म। अब बात आती है अगली वीडियो में कि सर मेजरमेंट ऑफ एंगल की जो थ्योरी है इस पे आप क्वेश्चन तो करवाइए। तो अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, इन पिक बेस्ड क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड वेट फॉर अदर कंटेंट्स एट मैग्नेट ब्रेन, या कह लें स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स फॉर फर्दर कंटेंट।